ओम साई राम। अब हम अध्याय 7 की ओर बढ़ते हैं, जिसमें कि अद्भुत अवतार श्री साईं बाबा की प्रकृति, उनकी यौगिक क्रियाएं, उनकी सर्वव्यापकता, कुष्ठ रोगी द्वारा सेवा, खापर्डे के पुत्र को प्लेग, पंढरपुर गमन और अद्भुत अवतार के विषय में वर्णन किया गया है। श्री साईं बाबा समस्त यौगिक क्रियाओं में पारंगत थे। 6 प्रकार की क्रियाओं के तो वे पूर्ण ज्ञाता थे। 6 क्रियाएं, जिनमें धोती 1-3 इंच चौड़े व 22.5 इंच लंबे कपड़े के भीगे हुए टुकड़े से पेट को स्वच्छ करना, खंड योग अर्थात अपने शरीर के अवयवों को पृथक पृथक कर उन्हें पुनः पूर्ववत जोड़ना और समाधि आदि भी सम्मिलित है। यदि कहा जाए कि वे हिंदू थे तो आकृति से यवन प्रतीत होते थे। कोई भी यह निश्चयपूर्वक नहीं कह सकता था कि वे हिंदू थे या यवन। वे हिंदुओं का रामनवमी उत्सव यथाविधि मनाते थे और साथ ही मुसलमानों का चंदन उत्सव भी मनाते थे। वे उत्सव में दंगलों को प्रोत्साहन तथा विजेताओं को पर्याप्त पुरस्कार देते थे। गोकुल अष्टमी को वे गोपाल काला उत्सव भी बड़ी धूमधाम से मनाते थे। ईद के दिन वे मुसलमानों को मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आमंत्रित किया करते थे। एक समय मुहर्रम के अवसर पर मुसलमानों ने मस्जिद में ताजिए बनाने तथा कुछ दिन वहां रखकर फिर जुलूस बनाकर गांव से निकालने का कार्यक्रम रचा। श्री साईं बाबा ने केवल 4 दिन में ताजियों को वहां रखने दिया और बिना किसी राग द्वेष के 5वें दिन वहां से हटवा दिया। यदि कहे कि वे यवन थे तो उनके कान हिंदुओं के रीति के अनुसार छिदे हुए थे। यदि कहें कि वे हिंदू थे तो वो सुनता कराने के पक्ष में थे। नाना साहेब चंदोरकर, जिन्होंने उनको बहुत समीप से देखा था, बतलाया कि उनकी सुन्नत नहीं हुई थी। साईं लीला पत्रिका श्री बीवी देव द्वारा लिखित शीर्षक बाबा यवन की हिंदू। यदि कोई उन्हें हिंदू घोषित करे तो वे सदा मस्जिद में निवास करते थे और यदि यवन कहे तो वे सदा वहां धूनी प्रज्वलित रखते थे तथा अन्य कर्म जो कि इस्लाम के विरुद्ध हैं, जैसे चक्की पीसना, शंख तथा घंटानाद, होम आदि कर्म करना, अन्नदान और अर्घ्य पूजन आदि सदैव वहां चलते रहते थे। यदि कोई कहे कि वे यवन थे तो कुलीन ब्राह्मण और अग्निहोत्री भी अपने नियमों का उल्लंघन कर सदा उनको साष्टांग नमस्कार किया करते थे। जो उनके स्वदेश का पता लगाने गए, उन्हें अपना प्रश्न ही विस्मृत हो गया और वे उनके दर्शन मात्र से ही मोहित हो गए। अस्तु, इसका निर्णय कोई न कर सका यथार्थ में साईं बाबा हिंदू थे या यवन। इसमें आश्चर्य ही क्या है, जो अहम व इंद्रिय जन्य सुखों को तिलांजलि देकर ईश्वर की शरण में आ जाता है और जब उसे ईश्वर के साथ अभिन्नता प्राप्त हो जाती है तब उसकी कोई जाति पाति नहीं रह जाती। उसी कोटि में ही थे श्री साईं बाबा। वे जातियों और प्राणियों में किंचित मात्र भी भेदभाव नहीं रखते थे। फकीरों के साथ वे आमिष और मछली का सेवन भी कर लेते थे। कुत्ते भी उनके भोजन पात्र में मुंह डालकर स्वतंत्रता पूर्वक खाते थे, परंतु उन्होंने कभी कोई आपत्ति नहीं की। ऐसा अपूर्व और अद्भुत श्री साईं बाबा का अवतार था। गत जन्मों के शुभ संस्कारों के परिणाम स्वरूप मुझे भी उनके श्री चरणों के समीप बैठने और उनका सत्संग लाभ उठाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मुझे जिस दिन आनंद व सुख का अनुभव हुआ उसका वर्णन मैं किस तरह कर सकता हूँ। यथार्थ में बाबा अखंड सच्चिदानंद थे। उनकी महानता और दिव्यता का बखान कौन कर सकता है। जिसके उनके श्री चरण कमलों में शरण ली, उसे साक्षात्कार की प्राप्ति हुई। अनेक सन्यासी, साधक और अन्य मुमुक्षु जन भी श्री साईं बाबा के पास आया करते थे। बाबा भी सदैव उनके साथ चलते फिरते, उठते बैठते, उनसे वार्तालाप कर उनका चित्तरंजन किया करते थे। अल्लाह मालिक सदैव उनके होठों पर था। वे कभी भी विवाद और मतभेद में नहीं पड़ते थे, सदा शांत और स्थिर रहते थे, परंतु कभी भी वे क्रोधित हो जाते थे और वे सदैव ही वेदांत की शिक्षा दिया करते थे। कोई भी अंत तक न जान सका कि श्री साईं बाबा वास्तव में कौन थे। अमीर और गरीब दोनों उनके लिए समान थे। वे लोगों के गुण व्यापार को पूर्णतया जानते थे। जब वे रहस्य करते तो सब विस्मित हो जाते थे। स्वयं ज्ञान अवतार होके भी वे सदैव अज्ञानता का प्रदर्शन किया करते थे। उन्हें आदर सत्कार से सदैव अरुचि थी और इस प्रकार श्री साईं बाबा का वैशिष्ट्य था। थे तो वे शरीरधारी, परंतु कर्मों से उनकी ईश्वरीयता स्पष्ट झलकती थी। शिरडी के सकल नर नारी उन्हें परब्रह्म ही मानते थे। बाबा की प्रकृति। मैं मूर्ख जो हूँ, श्री साईं बाबा की अद्भुत लीलाओं का वर्णन नहीं कर सकता।
शिरडी के प्राय समस्त मंदिरों का उन्होंने जीर्णोद्धार किया। श्री तात्या पाटिल के द्वारा शनि, गणपति, शंकर, पार्वती, ग्राम देवता, हनुमान आदि के मंदिर ठीक करवाए। उनका दान भी विलक्षण था। दक्षिणा के रूप में जो धन एकत्रित होते थे उसमें से वे किसी को 20 रुपए, किसी को 15 रुपए, किसी को 50 रुपए, इस प्रकार प्रतिदिन स्वच्छंदता पूर्वक वितरण कर देते थे। प्राप्तिकर्ता उसे शुद्ध दान समझता था। बाबा की भी सदैव यही इच्छा थी कि उसका उपयुक्त रीति से व्यय किया जाए। बाबा के दर्शन से भक्तों को अनेक प्रकार का लाभ पहुंचता था। अनेक निष्कपट स्वस्थ बन गए, दुष्टात्मा पुण्यात्मा में परिणित हो गए, अनेकों कुष्ठ रोगों से मुक्त हो गए, अनेक को मनोवांछित फल की प्राप्ति हो गई, पंगुओं की पंगुता नष्ट हो गई, उनकी कीर्ति दूर दूर तक फैलती गई और भिन्न भिन्न स्थानों से यात्रियों के झुंड से झुंड शिरडी आने लगे। बाबा सदा धुनी के पास ही आसन जमाए रहते और विश्राम किया करते थे। वे कभी स्नान करते, कभी स्नान किए बिना ही समाधि में लीन रहते थे। वे सिर पर एक साफा, कमर में एक धोती, तन ढाकने के लिए एक अंगरखा धारण करते थे। प्रारंभ से ही उनकी वेशभूषा इसी प्रकार से थी। अपने जीवन काल में पूर्वार्ध में वे गांव में चिकित्सा का कार्य भी किया करते थे। रोगियों को निदान कर उन्हें औषधि भी दिया करते थे और उनके हाथ में अपरिमित यश था। इस कारण से वे अल्पकाल में ही योग चिकित्सक विख्यात हो गए। यहाँ केवल एक ही घटना को उल्लेख किया जाता है जो बड़ी विचित्र सी है, विलक्षण नेत्र चिकित्सा। एक भक्त की आंखें बहुत लाल हो गई थी, उसमें सूजन भी आ गया था। शिरडी सरी के छोटे ग्राम में डॉक्टर कहा, तब भक्तगण ने रोगी को बाबा के समक्ष उपस्थित किया। इस प्रकार पीड़ा में डॉक्टर प्रायः लेप, मरहम, अंजन, गाय का दूध, कपूर औषधियों को प्रयोग में लाते हैं, पर बाबा की औषधि तो सर्वथा ही भिन्न थी। उन्होंने भिलावा पीसकर उसकी 2 गोलियां बनाई और रोगी के नेत्रों में एक एक गोली चिपका कर कपड़े से आंखें बांध दी। दूसरे दिन पट्टी हटाकर नेत्रों के ऊपर जल छीटे गए, सूजन कम हो गई, नेत्र प्रायः निरोग हो गए। नेत्र शरीर का एक अति सुकोमल अंग है, परंतु बाबा की औषधि से कोई हानि नहीं पहुंची, वरन नेत्रों की व्याधि दूर हो गई। इस प्रकार अनेक रोगी निरोग हो गए। यह घटना तो केवल उदाहरण स्वरूप यहाँ दी जा रही है। बाबा की यौगिक क्रियाएं। बाबा को समस्त यौगिक प्रयोग की क्रियाएं ज्ञात थी। उनमें से केवल 2 का ही यहाँ उल्लेख किया जा रहा है। धौती क्रिया अर्थात हाथे स्वच्छ करने की क्रिया। प्रति तीसरे दिन बाबा मस्जिद से पर्याप्त दूरी पर एक वट वृक्ष के नीचे किया करते थे। एक अवसर पर लोगों ने देखा कि उन्होंने अपनी आंतों को उधर से बाहर निकालकर उन्हें चारों ओर स्वच्छ किया और समीप के वृक्ष पर सूखने के लिए डाल दिया। शिरडी में इस घटना की पुष्टि करने वाले लोग अभी भी जीवित हैं। उन्होंने इस सत्य की परीक्षा भी की थी। साधारण धौती क्रिया 3 चौड़े व 2.5 फुट लंबे गीले कपड़े के टुकड़े से की जाती है। इस कपड़े को मुंह के द्वारा उदर में उतार लिया जाता है तथा लगभग आधे घंटे तक रखे रहते हैं ताकि उसका पूरा प्रभाव हो जाए। तत्पश्चात उसे बाहर निकाल देते हैं। पर बाबा की तो धौती क्रिया सर्वथा विचित्र और असाधारण ही थी। दूसरा है खंड योग। खंड योग। एक समय बाबा ने अपने शरीर के अवयवों को पृथक पृथक कर मस्जिद के भिन्न भिन्न स्थानों पर बिखेर दिए। अकस्मात उसी दिन एक महाशय मस्जिद में पधारे। अंगों को इस प्रकार यहाँ वहाँ बिखरा देख वह बहुत भयभीत हो गए। पहले उनकी इच्छा हुई कि लौटकर ग्राम अधिकारी के पास यह सूचना भिजवा देनी चाहिए कि किसी ने बाबा का खून कर उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं, परंतु सूचना देने वाला पहले पकड़ा जाता। यह सोचकर वे मौन रहे। दूसरे दिन जब वे भक्त मस्जिद में गए तो बाबा को पूर्ववत हष्ट पुष्ट और स्वस्थ देखकर उन्हें बड़ा विस्मय हुआ। उन्हें लगा कि पिछले दिन जो दृश्य देखा था वह कहीं स्वप्न तो नहीं था। बाबा बाल्यकाल से ही यौगिक क्रियाएं किया करते थे। उन्हें जो अवस्था प्राप्त हो चुकी थी उसका सत्य ज्ञान किसी को भी नहीं था। चिकित्सा के नाम से उन्होंने कभी किसी से 1 पैसा स्वीकार नहीं किया। अपने उत्तम लोकप्रिय गुणों के कारण उनकी कीर्ति दूर दूर तक फैल गई। उन्होंने अनेक निर्धनों और रोगियों को स्वास्थ्य प्रदान किया। इस प्रसिद्ध डॉक्टर के डॉक्टर अर्थात मसीहों का मसीहा ने भी अपने स्वार्थ की चिंता न कर अनेक विघ्नों का सामना किया तथा स्वयं असहनीय वेदना और कष्ट सहन कर सदैव दूसरों की भलाई और उन्हें विपत्तियों में सहायता पहुंचाई। वे सदा पर कल्याणार्थ चिंतित रहते थे।
ऐसी ही एक घटना नीचे लिखी जाती है जो उनकी सर्वव्यापकता और महान दयालुता की द्योतक है। बाबा की सर्वव्यापकता और दयालुता। सन 1910 में बाबा दिवाली के शुभ अवसर पर धूमी के करीब बैठे हुए अग्नि ताप रहे थे, साथ ही धूमी में लकड़ी डालते जा रहे थे। धूनी की प्रचंडता से प्रज्वलित थी। कुछ समय पश्चात उन्होंने लकड़ी डालने के बदले अपना हाथ धूनी में डाल दिया। हाथ बुरी तरीके से झुलस गया। नौकर माधव तथा माधवराव देशपांडे ने बाबा को धूनी में हाथ डालते देखकर तुरंत दौड़कर उन्हें बलपूर्वक पीछे खींच लिया। माधवराव ने बाबा से कहा, देवा, आपने ऐसा क्यों किया? बाबा सावधान होकर कहने लगे, यहाँ से कुछ दूरी पर एक लोहारिन जब भट्टी धोक रही थी तो उसी समय उसके पति ने उसे बुलाया। कमर से बंधे हुए शिशु का ध्यान छोड़ वह शीघ्रता से वहां दौड़ कर गई। अभाग्यवश शिशु फिसलकर भट्टी में गिर पड़ा। मैंने तुरंत भट्टी में हाथ डालकर शिशु के प्राण बचा लिए। मुझे अपना हाथ जल जाने का कोई दुख नहीं, परंतु मुझे संतोष है कि एक मासूम शिशु के प्राण बच गए। कुष्ठ रोगी द्वारा सेवा। माधवराव देशपांडे के द्वारा बाबा का हाथ जल जाने का समाचार पाकर श्री नाना साहेब चांदोरकर बम्बई के सुप्रसिद्ध डॉक्टर श्री परमानंद के साथ दवाई, लेप, मरहम, पट्टियां आदि लेकर शीघ्रता से शिरडी आए। उन्होंने बाबा से डॉक्टर परमानंद के हाथ की जांच करने और जले हुए स्थान में दवा लगाने की अनुमति मांगी। यह प्रार्थना अस्वीकृत हो गई। हाथ जल जाने के पश्चात एक कुष्ठ रोग पीड़ित भक्त भागोजी सिंधे उनके हाथ पर सदैव पट्टी बांधते थे। उनका कार्य था प्रतिदिन जले हुए स्थान पर घी मलना, उसके ऊपर एक पत्ता रखकर पट्टियों से उसे पूर्ववत पुनः कसकर बांध देना, घाव शीघ्र भर जाए। इसके लिए नाना साहेब चांदोरकर ने पट्टी छोड़ने तथा डॉक्टर परमानंद से जांच व चिकित्सा कराने का बाबा से बारंबार अनुरोध किया। यहाँ तक कि डॉक्टर परमानंद ने भी अनेक प्रकार से प्रार्थना की, परंतु बाबा ने यह बात कहते हुए बात टाल दिया कि केवल अल्लाह ही मेरा डॉक्टर है। उन्होंने हाथ का परीक्षण करवाना स्वीकार कर दिया। डॉक्टर परमानंद की दवाइयाँ शिरडी के वायुमंडल में न घुल सकी और न ही उसका उपयोग हो सका। फिर भी डॉक्टर साहब का परम भाग्य था जो उन्होंने बाबा के दर्शन का लाभ हुआ। भागोजी को दवा लगाने की अनुमति मिल गई। कुछ दिनों के उपरांत जब घाव भर गया तब सब भक्त सुखी हो गए, परंतु यह किसी को भी ज्ञात न हो सका कि कुछ पीड़ा शेष रही थी या नहीं। प्रतिदिन प्रातःकाल धृत से हाथ की मालिश और पुनः कसकर पट्टी बांधना, श्री साईं बाबा की समाधि पर्यंत यह क्रम चलता रहा। श्री साईं बाबा सदृश्य पूर्ण सिद्ध को यथार्थ में चिकित्सा की कोई आवश्यकता नहीं थी, परंतु भक्तों के प्रेमवश उन्होंने भागोजी को यह सेवा अर्थात उपासना निर्विघ्न स्वीकार की। जब बाबा लेंडी को जाते थे तो भागोजी छाता लेकर उनके साथ ही जाते थे। प्रतिदिन प्रातःकाल जब बाबा धूनी के पास आसन पर विराजते तब भागोजी वहां पहले से ही उपस्थित रहकर अपना कार्य प्रारंभ कर देते थे। भागोजी ने पिछले जन्म में अनेक पाप कर्म किए, इस कारण वे कुष्ठ रोग से पीड़ित थे। उनकी उंगलियां गल चुकी थी, शरीर पीप आदि से भरा हुआ था जिससे दुर्गंध भी आती थी। यद्यपि बाह्य दृष्टि से वे दुर्भाग्य प्रतीत होते थे, परंतु बाबा का प्रधान सेवक होने के नाते यथार्थ में वे ही अधिक भाग्यशाली तथा सुखी थे। बाबा के सानिध्य का पूर्ण लाभ उन्हें प्राप्त हुआ। बालक खापर्डे को प्लेग। अब मैं बाबा की एक दूसरी अद्भुत लीला का वर्णन करूंगा। श्रीमती खापर्डे अमरावती के श्री दादा साहेब खापर्डे की पत्नी और छोटे पुत्र के साथ कई दिनों से शिरडी में थी। पुत्र तीव्र जड़ से पीड़ित था। पश्चात उसे प्लेग की गिल्टी अर्थात गांठ निकल आई। श्रीमती खापर्डे भयभीत होकर बहुत घबराने लगी। अमरावती लौट जाने का विचार करने लगी। संध्या समय जब बाबा वायु सेवन के लिए वाड़े पर, अब जो कि समाधि मंदिर कहा जाता है, के पास से जा रहे थे तब उन्होंने लौटने की अनुमति मांगी तथा कंपित स्वर में कहने लगी कि मेरा प्रिय पुत्र प्लेग से ग्रस्त हो गया है, अतः अब मैं घर लौटना चाहती हूँ। प्रेम पूर्वक उनका समाधान करते हुए बाबा ने कहा, आकाश में बहुत बादल छाए हुए हैं, उनके हटते ही आकाश पूर्ववत स्वच्छ हो जाएगा। ऐसा कहते हुए उन्होंने कमर पर अपनी कफनी ऊपर उठाई और वहां उपस्थित सभी लोगों को अंडों के बराबर 4 गिल्टियां दिखाकर कहा, देखो मुझे अपने भक्तों के लिए कितना कष्ट उठाना पड़ता है।
उनके कष्ट मेरे हैं। यह विचित्र और असाधारण लीला देखकर लोगों को विश्वास हो गया कि संतों को अपने भक्तों के लिए किस प्रकार कष्ट सहन करना पड़ता है। संतों का हृदय मोम से भी नरम और मक्खन जैसा कोमल है। वे अकारण ही भक्तों से प्रेम करते हैं और उन्हें अपना निजी संबंधी समझते हैं। पंढरपुर गमन और निवास। बाबा अपने भक्तों से कितना प्रेम करते हैं, किस प्रकार उनकी समस्त इच्छाओं तथा समाचारों को पहले से ही जान लेते थे, इसका वर्णन मैं यह अध्याय समाप्त करूंगा। नाना साहेब चंदोरकर बाबा के परम भक्त थे। वे खाना देश में नंदुरबार के मामलतदार थे। उनका पंढरपुर को स्थानांतरण हो गया और श्री साईं बाबा की भक्ति उन्हें फलदायी हो गई, क्योंकि उन्हें पंढरपुर भूवैकुंठ अर्थात पृथ्वी का स्वर्ग सदृश समझा जाता था। उसमें रहने का अवसर प्राप्त हो गया। नाना साहेब को शीघ्र ही कार्यभार संभालना था, इसलिए वे किसी को पूर्व पत्र या सूचना दिए बिना ही शीघ्रता से शिरडी रवाना हो गए। वे अपने पंढरपुर शिरडी में अचानक ही पहुंचकर अपने विठोबा अर्थात बाबा को नमस्कार कर फिर आगे प्रस्थान करना चाहते थे। नाना साहेब के आगमन की किसी को भी सूचना न थी, परंतु बाबा से क्या छिपा था, वे तो सर्वज्ञ थे। जैसे ही नाना साहेब नीमगांव पहुंचे, जो शिरडी से कुछ ही दूरी पर है, बाबा पास बैठे हुए मालसपति अप्पा शिंदे और काशीराम से वार्तालाप कर रहे थे। उसी समय मस्जिद में स्तब्धता छा गई। बाबा ने अचानक ही कहा, चलो चारों मिलकर भजन करें, पंढरपुर के द्वार खुले हुए हैं। और जब यह भजन प्रेम पूर्वक गाए, पंढरपूरला जायचे तिथेंच मजला राहायचे, तिथेंच मजला राहायचे, घरते मैया रायचे। सब मिलकर गाने लगे। भावार्थ है, मुझे पंढरपुर जाकर वहीं रहना है, क्योंकि वह मेरे स्वामी अर्थात ईश्वर का घर है। बाबा गाते जाते और भक्तगण उसे दोहरा जाते थे। उस समय में नाना साहेब ने वहां सकुटुंब पहुंचकर बाबा को प्रणाम किया। उन्होंने बाबा से पंढरपुर पधारने और वहां निवास करने की प्रार्थना की। पाठ को अब इस प्रार्थना की आवश्यकता ही कहाँ थी। भक्तगण ने नाना साहेब को बतलाया कि बाबा पंढरपुर वास के भाव में पहले से ही थे। यह सुनकर नाना साहेब द्रवित हो श्री चरणों पर गिर पड़े और बाबा की आज्ञा, उदी और आशीर्वाद प्राप्त कर वे पंढरपुर को रवाना हो गए। बाबा की कथाएं अनंत है। अन्य विषय जैसे कि मानव जन्म का महत्व, बाबा का भिक्षावृत्ति का निर्वाह, बाईजाबाई की सेवा तथा अन्य कथाओं को अगले अध्याय के लिए शेष रखकर अब मुझे यहाँ विश्राम करना चाहिए। इस प्रकार यह अध्याय संपूर्ण होता है। श्री सद्गुरु साईनाथ अर्पण वस्तु। शुभम भवतु। हम सभी साईं बाबा से, साईं गुरु जी से यह प्रार्थना करते हैं कि सभी भक्तों पर कृपा करें और जो भी व्यक्ति साईं सच्चित का पारायण करे, पठन करे, मनन करे, श्रवण करे, उस पर आप अपनी भक्ति प्रदान करें, कृपा करें। और जो भी व्यक्ति जिस भी कामना से साईं सच्चित का पठन, पारायण, मनन करता है, कृपया उसे वह प्रदान करें। ओम साई राम, जय साई राम। ओम साई राम, जय साई राम। अध्याय 8 में मानव जन्म का महत्व, श्री साईं बाबा की भिक्षावृत्ति, बाईजाबाई की सेवा शुश्रूषा, श्री साईं बाबा का शयन कक्ष और कुशाल चंद के प्रेम का वर्णन किया गया है। जैसा कि गत अध्याय में कहा गया है कि अब श्री हेमाड़ पंत मानव जन्म की महत्ता को विस्तृत रूप से समझाते हैं। श्री साईं बाबा किस प्रकार भिक्षा उपार्जन करते थे, बाईजाबाई उनकी किस प्रकार सेवा शुश्रूषा करती थी, वे मस्जिद में तात्या कोते और मालसापति के साथ किस प्रकार शयन करते तथा कुशाल चंद पर उनका कैसा स्नेह था, इसका वर्णन आगे किया जाएगा। मानव जन्म का महत्व। इस विचित्र संसार में ईश्वर ने लाखों प्राणियों, हिंदू शास्त्र के अनुसार 84 लाख योनियों को उत्पन्न किया है, जिनमें देव, दानव, गंधर्व, जीव जंतु, मनुष्य आदि सम्मिलित हैं, जो स्वर्ग, नरक, पृथ्वी, समुद्र तथा आकाश में निवास करते और भिन्न भिन्न धर्मों का पालन करते हैं। इन प्राणियों में जिनका पुण्य प्रबल है, वे स्वर्ग में निवास करते और अपने सत्कृत्यों का फल भोगते हैं। पुण्य के क्षीण होते ही वे फिर निम्न स्तर पर आ जाते हैं, और वे प्राणी जिन्होंने पाप या दुष्कर्म किए हैं, नरक को जाते हैं और अपने कुकर्मों का फल भोगते हैं।
जब उनके पाप और पुण्यों का समन्वय हो जाता है तब उन्हें मानव जन्म मोक्ष प्राप्त करने का अवसर प्राप्त होता है। जब पाप और पुण्य दोनों नष्ट हो जाते हैं तब वे मुक्त हो जाते हैं। अपने कर्म तथा प्रारब्ध के अनुसार ही आत्माएं जन्म लेती व काया पर प्रवेश करती हैं। मनुष्य शरीर अनमोल। यह सत्य है कि समस्त प्राणियों में 4 बातें एक समान है: आहार, निद्रा, भय और मैथुन। मानव प्राणी को ज्ञान का एक विशेष देन है जिसकी सहायता से ही वह ईश्वर दर्शन कर सकता है, जो अन्य किसी योनि में संभव नहीं। यही कारण है कि देवता भी मानव योनि से ईर्ष्या करते हैं, पर पृथ्वी पर मानव जन्म धारण करने हेतु सदैव लालायित रहते हैं, जिससे उन्हें अंत में मुक्ति प्राप्त हो। किसी किसी का ऐसा भी मत है कि मानव शरीर अति दोषयुक्त है। यह कृमि, मज्जा, कफ से परिपूर्ण, क्षणभंगुर, रोगग्रस्त तथा नश्वर है। इसमें कोई संदेह नहीं कि यह कथन अंशतः सत्य है, परंतु इतना दोषपूर्ण होते हुए भी मानव जीवन का मूल्य अधिक है, क्योंकि ज्ञान की प्राप्ति केवल इसी योनि में संभव है। मानव शरीर प्राप्त होने पर ही तो ज्ञात होता है कि यह शरीर नश्वर और विश्व परिवर्तनशील है, और इस प्रकार धारणा कर इंद्रिय जन्य विषयों को तिलांजलि देकर सत असत का विवेक कर ईश्वर साक्षात्कार किया जा सकता है। इसलिए यदि हम शरीर को तुच्छ और अपवित्र समझकर उसकी अपेक्षा करें तो हम ईश्वर दर्शन के अवसर से वंचित रह जाएंगे। यदि हम उसे मूल्यवान समझकर उसका मोह करेंगे तो हम इंद्रिय सुखों की ओर प्रवृत्त हो जाएंगे, और जब हमारा पतन भी सुनिश्चित ही है। इसलिए उचित मार्ग जिसका अवलंबन करना चाहिए यह कि ना तो देह की उपेक्षा करो, ना ही उसमें आसक्ति रखो। केवल इतना ही ध्यान रहे कि किसी घुड़सवार का अपनी यात्रा में अपने घोड़े तक ही मोह रहता है, जब तक कि वह निर्दिष्ट स्थान पर पहुंचकर लौट न आए। इसलिए ईश्वर दर्शन या आत्म साक्षात्कार के निमित्त शरीर को सदा ही लगाए रखना चाहिए, जो जीवन का मुख्य ध्येय है। ऐसा कहा जाता है कि अनेक प्राणियों की उत्पत्ति करने के पश्चात भी ईश्वर को संतोष नहीं हुआ। कारण यह कि कोई भी प्राणी इसकी अलौकिक रचना और सृष्टि को समझने में समर्थ न हो सका। इसी कारण उसने एक विशेष प्राणी अर्थात मानव जाति की उत्पत्ति की, उसे ज्ञान की विशेष सुविधा प्रदान की। जब ईश्वर ने देखा मानव उसकी लीला, अद्भुत रचनाओं तथा ज्ञान को समझने योग्य है, तब उसे अति हर्ष व संतोष हुआ। इसलिए मानव जन्म प्राप्त होना बड़े सौभाग्य का सूचक है। उच्च ब्राह्मण कुल में जन्म लेना तो परम सौभाग्य का लक्षण, परंतु श्री साईं चरणाम्बुजों में प्रीति और उनकी शरणागति प्राप्त होना इन सभी में अतिश्रेष्ठ है। मानव का प्रयत्न। इन संसार में मानव जन्म अति दुर्लभ है। हर मनुष्य की मृत्यु तो निश्चित ही है, यह किसी भी क्षण उसका उल्लंघन कर सकती है। ऐसी धारणा कर हमें अन्य ध्येय की प्राप्ति में सदैव तत्पर रहना चाहिए। जिस प्रकार खोए हुए राजकुमार की खोज में राजा प्रत्येक संभव उपाय लाता है, इसी प्रकार किंचित मात्र भी विलंब न करके हमें अपने अभीष्ट की सिद्धि हेतु शीघ्रता ही सर्वथा उचित है। अतः पूर्ण लगन उत्सुकता पूर्वक अपने ध्येय, आलस्य, निद्रा को त्याग कर अपने ईश्वर को सदा ध्यान रखना चाहिए। यदि हम ऐसा न कर सके तो हमें पशुओं के स्तर पर ही अपने आप को समझाना पड़ेगा। कैसे प्रवृत्त होना। अधिक सफलतापूर्वक और साक्षात्कार सुलभ प्राप्त करने का एकमात्र उपाय है किसी योग्य संत या सद्गुरु के चरणों की शीतल छाया में आश्रय लेना, जिसे कि ईश्वर साक्षात्कार हो चुका हो। जो लाभ धार्मिक व्याख्यानों के श्रवण करने और धार्मिक ग्रंथों के अध्ययन से प्राप्त नहीं हो सकता, वह इन उच्च आत्मज्ञानियों की संगति से प्राप्त हो जाता है। जो प्रकाश हमें सूर्य से प्राप्त होता है, जैसा विश्व के समस्त तारे भी मिल जाए तो नहीं दे सकते।
इसी प्रकार जिस आध्यात्मिक ज्ञान की उपलब्धि हमें सद्गुरु की कृपा से हो सकती है, वह ग्रंथों और उपदेशों से किसी प्रकार भी संभव नहीं है। उनकी प्रत्येक गतिविधि मृदु भाषण, गुहा उपदेश, क्षमाशीलता, स्थिरता, वैराग्य, दान, परोपकारिता, मानव शरीर का नियंत्रण और अहंकार शून्यता आदि गुण जिस प्रकार भी वे इस पवित्र मंगल विभूति द्वारा व्यवहार करते आते हैं, संसार द्वारा भक्त लोगों को उसके प्रत्यक्ष दर्शन होते हैं। इसमें मस्तिष्क की जागृति, उत्तरोत्तर आध्यात्मिक उन्नति होती है। श्री साईं बाबा इसी प्रकार के एक संत या सद्गुरु थे। यद्यपि वे बाह्य रूप से एक फकीर का अभिनय करते थे, परंतु सदैव आत्मनील रहते थे। वे समस्त प्राणियों से प्रेम करते और हमें भागवत दर्शन का अनुभव करते थे। सुखों का उनको कोई आकर्षण न था, ना वे आपत्तियों से विचलित होते थे। उनके लिए अमीर और फकीर दोनों ही एक समान थे, जिनकी केवल कृपा से भिखारी भी राजा बन सकता था। वे शिरडी में द्वार द्वार घूमकर भिक्षा उपार्जन किया करते थे। यह कार्य वे इस प्रकार करते थे। बाबा की भिक्षावृत्ति। शिरडी वासियों के भाग्य की कल्पना कर सकता है, जिनके द्वार पर परब्रह्म भिक्षुक के रूप में खड़े होकर पुकार करते थे, ओ माई, एक रोटी का टुकड़ा मिले, और उसे प्राप्त करने के लिए अपना हाथ फैलाते थे। एक हाथ में वे सदा तमरेल लिए रहते थे तथा दूसरे में एक झोली। कुछ घरों में तो वह प्रतिदिन ही जाते। किसी किसी के द्वार पर केवल फेरी लगाते। वे साग, दूध, छाक पदार्थ तो 3 पाट में लेते थे। भात व रोटी या अन्य सूखी वस्तु झोली में डाल लेते थे। बाबा की जिह्वा को कोई स्वाद व रुचि न थी। उन्होंने क्यों उसे अपने वश में कर लिया था, इसलिए वे भिन्न भिन्न वस्तुओं के स्वाद की चिंता क्यों करते। जो कुछ भी भिक्षा में उन्हें मिल जाता, उसे ही वे मिश्रित कर संतोषपूर्वक ग्रहण करते थे। अनुक पदार्थ स्वादिष्ट है या नहीं, बाबा ने इस ओर कभी ध्यान ही नहीं दिया, मानो कि उनकी जिह्वा में स्वाद बोध ही ना हो। वे केवल माध्याह्न तक ही भिक्षा उपार्जन करते थे और यह कार्य बहुत अनियमित था। किसी दिन तो छोटी फेरी लगाते और किसी दिन 12 बजे तक वे एकत्रित भोजन के एक कुंडली को डाल देते थे। भोजन को एक कुंडी में डाल देते थे, जहाँ कुत्ते, बिल्ली, कौवे आदि स्वतंत्रतापूर्वक भोजन करते। बाबा ने उन्हें कभी नहीं भगाया। एक स्त्री भी जो मस्जिद में झाड़ू लगाया करती थी, रोटी के 10-12 टुकड़े उठाकर अपने घर ले जाती, परंतु किसी ने कभी उसे नहीं रोका। जिन्होंने स्वप्न में भी बिल्ली और कुत्तों को कभी धुतकार कर नहीं भगाया, वे भला निस्सहाय गरीब को रोटी के टुकड़ों को उठाने से क्यों रोकते। ऐसे महान पुरुष का जीवन धन्य है। शिरडीवासी तो पहले उन्हें केवल पागल ही समझते थे और वे शिरडी में किसी नाम से विख्यात भी हो गए थे। जो भिक्षा के कुछ टुकड़ों पर निर्वाह करता हो, भला उसका कोई आदर कैसे करता। परंतु ये तो उदार हृदय, त्यागी धर्मात्मा थे। यद्यपि वे बाहर से चंचल शांत प्रतीत होते थे, परंतु अंतःकरण से दृढ़ और गंभीर थे। उनका मार्ग गहन और गूढ़ था। फिर भी ग्राम में कुछ ऐसे सद्भावान और सौभाग्यशाली व्यक्ति थे जिन्होंने उन्हें पहचान कर एक महान पुरुष माना। ऐसा ही घटना नीचे दी जाती है। बाईजाबाई की सेवा। तात्या कोते की माँ, जिसका नाम बाईजाबाई था, दोपहर के समय एक टोकरी में रोटी और भाजी लेकर जंगल जाया करती थी। वे जंगल में कोसों दूर जाती, बाबा को ढूंढकर चरण पकड़ती थी। बाबा तो शांत और ध्यान मग्न रहते थे। वे एक पत्तल बिछाकर उस पर सब प्रकार के व्यंजन आदि जैसे रोटी, साग आदि परोसती और बाबा से भोजन करने के लिए आग्रह करती। उनकी सेवा और श्रद्धा की रीति बड़ी ही विलक्षण थी। प्रतिदिन दोपहर को जंगल में बाबा को ढूंढना और भोजन के लिए आग्रह करना, उनकी सेवा उपासना की स्मृति बाबा को अपने अंतिम क्षणों तक बनी रही। उनकी सेवा का ध्यान कर बाबा ने उनके पुत्र को बहुत लाभ पहुंचाया।
माँ और बेटे दोनों ही फकीर पर दृढ़ निष्ठा थी। उन्होंने बाबा को सदैव ईश्वर के समान की पूजा की। बाबा उनसे कभी कभी कहा करते थे, फकीरी ही सच्ची अमीरी है, उसका कोई अंत नहीं, जिसे अमीरी के नाम से पुकारा जाता है वह शीघ्र ही लुप्त हो जाने वाली है। कुछ वर्षों के बाद बाबा ने जंगल में विचरना त्याग दिया। वे गांव में ही रहने लगे, मस्जिद में ही भोजन करने लगे। इस कारण बाईजाबाई भी को उन्हें जंगल में ढूंढने का कष्ट से छुटकारा मिल गया। तीनों का शयन कक्ष। वे संत पुरुष धन्य हैं जिनके हृदय में भगवान वासुदेव सदा वास करते हैं। वे भक्त ही भाग्यशाली हैं जिन्हें उनका सानिध्य प्राप्त होता है। ऐसे दो भाग्यशाली भक्त थे, तात्या कोटे पाटिल और भगत मालसापति। दोनों ने बाबा के सानिध्य का सदैव पूर्ण लाभ उठाया। बाबा दोनों को एक समान प्रेम रखते थे। वे तीनों महानुभाव मस्जिद में अपने सिर पूर्व, पश्चिम और उत्तर की ओर करते और केंद्र में एक दूसरे के पैर से पैर मिलाकर शयन किया करते थे। बिस्तर में लेटे लेटे ही वे आधी रात प्रेम पूर्वक वार्तालाप, इधर उधर की चर्चाएं किया करते थे। यदि किसी को भी निद्रा आने लगती तो दूसरा उसे जगा देता। यदि तात्या खर्राटे लेने लगते तो बाबा शीघ्र उसे हिलाते और सिर पकड़कर जोर से दबा देते। यदि कहीं महलसापति हुए तो उन्हें अपनी ओर खींचते और पैरों पर धक्का देकर पीठ से तपतपा देते। इस प्रकार तात्या ने 14 वर्षों तक अपने माता पिता के गृह को छोड़कर बाबा के प्रेमवश मस्जिद में निवास किया। कैसे सुहाने दिन थे वे, उनकी क्या कभी विस्मृति हो सकती है। उस प्रेम का क्या कहना, बाबा की कृपा का मूल्य कैसे आंका जा सकता है। पिता के मृत्यु होने के पश्चात तात्या पर घर बार की जिम्मेदारी आ पड़ी, इसलिए वह अपने घर जाकर रहने लगे। राहता निवासी कुशाल चंद। शिरडी के गणपत तात्या कोते को बाबा बहुत प्यार करते थे। राहता के मारवाड़ी सेठ श्री चंद भान को भी बहुत प्यार करते थे। सेठ जी का देहांत होने के उपरांत बाबा उसके भतीजे खुशाल चंद को भी अधिक प्रेम करते थे। वे उसके कल्याण के लिए दिन रात फिक्र किया करते थे। कभी बैलगाड़ी में तो कभी तांगे में अपने अतरंग मित्रों के साथ राहता को जाया करते थे। ग्रामवासी बाबा के गांव के फाटक पर आते ही उसका पूर्व स्वागत करते, उन्हें प्रणाम कर बड़ी धूमधाम से गांव ले जाते थे। खुशाल चंद बाबा को अपने घर ले जाते, कोमल आसन पर बैठालकर उत्तम सुस्वादु भोजन कराते, आनंद और प्रसन्नचित से कुछ देर वार्तालाप किया करते थे। फिर बाबा सबको आनंदित कर आशीर्वाद देकर शिरडी वापस लौट आया करते थे। एक ओर रहता अर्थात दक्षिण में रहता और दूसरी ओर नीम गांव जो कि उत्तर में था। इन दोनों ग्रामों के मध्य शिरडी स्थित है। बाबा अपने जीवन काल में कभी इन सीमाओं के पार नहीं गए। उन्होंने कभी रेलगाड़ी नहीं देखी, ना ही उसमें प्रवास ही किया, परंतु फिर भी उन्हें सब गाड़ियों के आवागमन का समय ठीक ठाक याद रहता था। जो भक्तगण बाबा से लौटने की अनुमति मांगते, आदेशानुकूल चलते, वे कुशल पूर्वक घर पहुंच जाते थे, परंतु इसके विपरीत जो अवज्ञा करते उन्हें दुर्भाग्य दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ता। इस विषय से संबंधित घटनाओं और अन्य विषयों के बारे में अगले अध्याय में विस्तार पूर्वक वर्णन किया जाएगा। विशेष इस अध्याय के नीचे दी हुई टिप्पणी बाबा के खुशहाल चंद पर प्रेम के संबंध में है। किस प्रकार उन्होंने काका साहेब दीक्षित को राहता जाकर खुशहाल चंद को लिवा लाने को कहा और उसी दोपहर को खुशहाल चंद से स्वप्न में शिरडी आने को कहा, इसका उल्लेख यहाँ नहीं किया गया है क्योंकि इसका वर्णन साई सचित के 3 अध्याय में किया जाएगा। श्री सद्गुरु साईनाथ अर्पण मस्तु। शुभम भवतु। इस प्रकार यह अध्याय संपूर्ण होता है। मैं श्री साई गुरु जी से प्रार्थना करती हूँ कि जो भी व्यक्ति साई सचरित का पठन श्रवण मनन करे, कृपया उस पर अपनी कृपा करे, उसे भक्ति प्रदान करे तथा साथ ही साथ उस व्यक्ति की जो भी मनोकामनाएं हों उसे पूर्ण करे। इस प्रकार अब अध्याय 9 हम पढ़ते हैं। गत अध्याय के अंत में केवल इतना ही संकेत किया गया कि लौटते समय जिन्होंने बाबा के आदेशों का पालन किया वे सकुशल घर लौटे, जिन्होंने अवज्ञा की उन्हें दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ा। इस अध्ययन में यह कथन
अन्य कई पुष्टिकारक घटनाओं और अन्य विषयों के साथ विस्तारपूर्वक समझाया जाएगा। यहाँ पर विदा होते समय बाबा की आज्ञा का पालन, अवज्ञा के परिणामों के कुछ उदाहरण, भिक्षावृत्ति की और उसकी आवश्यकता और भक्तों के अनुभव के विषय में बतलाया गया है। शिरडी यात्रा की विशेषता। शिरडी यात्रा की एक विशेषता यह थी कि बाबा की आज्ञा के बिना कोई भी शिरडी प्रस्थान नहीं कर सकता था। यदि किसी ने ऐसा किया भी तो मानो उसने अनेक कष्टों को निमंत्रण दे दिया। परंतु यदि किसी को शिरडी छोड़ने की आज्ञा हुई है तो फिर वहाँ ठहरना नहीं हो सकता था। जब भक्तगण लौटने के समय बाबा को प्रणाम करने जाते तो बाबा उन्हें कुछ आदेश दिया करते थे जिनका पालन अति आवश्यक था। यदि इन आदेश की अवज्ञा कर कोई लौट गया तो निश्चित ही उसे किसी न किसी दुर्घटना का सामना करना पड़ता था। ऐसे कुछ उदाहरण यहाँ दिए जाते हैं। तात्या कोट्टे पातिल। एक समय तात्या कोट्टे पातिल तांगे में बैठकर कोपरगांव बाजार को जा रहे थे। शीघ्रता से मस्जिद में आए, बाबा को नमन किया, कहा मैं कोपरगांव के बाजार जा रहा हूँ। बाबा ने कहा शीघ्रता ना करो, थोड़ा ठहरो, बाजार जाने का विचार छोड़ दो, गांव से बाहर ना जाओ। उनकी उतावलीपन को देखकर बाबा ने कहा अच्छा, कम से कम श्यामा को तो लेकर जाओ। बाबा की आज्ञा की अवहेलना कर उन्होंने तुरंत तांगा आगे बढ़ाया। तांगे के 2 घोड़ों में से एक घोड़ा, जिसका मूल्य लगभग 300 रुपये था, अति चंचल और द्रुतगामी था। रास्ते में सावली वीही ग्राम पर करने के पश्चात ही वह अति वेग से दौड़ने लगा। अकस्मात ही उसकी कमर में मोच आ गई, वह वहीं गिर पड़ा। यद्यपि तात्या को अधिक चोट तो न आई, परंतु उन्होंने अपनी साईं माँ के आदेशों की स्मृति अवश्य आई। एक अन्य अवसर पर कोल्हार ग्राम जाते हुए भी उन्होंने बाबा के आदेशों की अवज्ञा की थी। ऊपर वर्णित घटना के समान ही दुर्घटना का उन्हें सामना करना पड़ा था। एक यूरोपीय महाशय। एक समय बम्बई के एक यूरोपीय महाशय नाना साहेब चांदोरकर से परिचय प्राप्त कर किसी विशेष कार्य से शिरडी आए। उन्हें एक आलीशान तंबू में ठहराया गया तो वे बाबा के समक्ष नत होकर कर कमलों का चुंबन करना चाहते थे। इसी कारण उन्होंने 3 बार मस्जिद की सीढ़ियों को चढ़ने का प्रयास किया, परंतु बाबा ने अपने समीप आने से रोक दिया। उन्हें आंगन में ही ठहरने और वहीं से दर्शन करने की आज्ञा मिली थी। इस विचित्र स्वागत से अप्रसन्न होकर शीघ्र ही शिरडी से प्रस्थान करने का विचार किया और विदा लेने हेतु वहाँ आए। बाबा ने उन्हें दूसरे दिन जाने की और शीघ्रता न करने की राय दी। अन्य भक्तों ने भी उनसे बाबा के आदेश का पालन करने की प्रार्थना की, परंतु वे सब उपेक्षा कर तांगे में बैठकर रवाना हो गए। कुछ दूर तक तो घोड़े ठीक ठाक चलते रहे, परंतु सावली विहीर नामक गांव पार करने के पश्चात एक बाइसिकल सामने से आई, जिसे देखकर घोड़े भयभीत हो गए, द्रुत गति से दौड़ने लगे। फलस्वरूप तांगा उलट गया। महाशय जी लुढ़क गए और कुछ दूर तक तांगे के साथ घिसटते चले गए। लोगों ने तुरंत ही दौड़कर उन्हें बचा लिया, परंतु चोट अधिक आने के कारण उन्हें कोपरगांव के अस्पताल में शरण लेने लगी। इस घटना से भक्तों ने शिक्षा ग्रहण की कि बाबा के आदेशों की अवहेलना करते हैं उन्हें किसी न किसी प्रकार दुर्घटना का स्वीकार होना पड़ता है, और जो आज्ञा का पालन करते हैं वे सकुशल सुखपूर्वक घर पहुंच जाते हैं। भिक्षावृत्ति की आवश्यकता। अब हम भिक्षावृत्ति के प्रश्न पर विचार करेंगे। संभव है कुछ लोगों के मन में संदेह उत्पन्न हो, जब बाबा इतने ही श्रेष्ठ पुरुष थे तो फिर आजीवन भिक्षावृत्ति पर निर्वाह क्यों किया, और इस प्रश्न को 2 दृष्टिकोण से आपके समक्ष रखकर हल किया जा सकता है। पहला दृष्टिकोण है भिक्षावृत्ति पर निर्वाह करने का कौन अधिकारी है। शास्त्रानुसार वे व्यक्ति जिन्होंने 3 मुख्य आसक्तियों अर्थात कामिनी, कांचन, कीर्ति का त्याग कर आसक्ति मुक्त होकर संन्यास ग्रहण कर लिया हो, वे ही भिक्षावृत्ति के उपयुक्त अधिकारी है, क्योंकि वे अपने गृह में भोजन तैयार करने का प्रबंध नहीं कर सकते, अतः उन्हें भोजन कराने का भार गृहस्थों पर ही है। श्री साईं बाबा ने गृहस्थ थे और ना ही वो वानप्रस्थ थे।
वे तो बाल ब्रह्मचारी थे। उनकी यह दृढ़ भावना थी कि विश्व ही मेरा गृह है। वे तो स्वयं ही भगवान वासुदेव विश्व पालन करता पर ब्रह्म थे, अतः वे भिक्ष उपार्जन के पूर्ण अधिकारी थे। दूसरा दृष्टिकोण पंच सुना अर्थात पंच पाप और उसका प्रायश्चित। सबको यह ज्ञात होता है कि भोजन सामग्री रसोई बनाने के लिए गृहश्रमियों को 5 प्रकार की क्रियाएं करनी पड़ती है। खंडनी अर्थात पीसना, पेशनी अर्थात धलना, उदकुंभी अर्थात बर्तन मलना, मर्जनी अर्थात मांजना धोना, चूली अर्थात चूल्हा सुलगाना। और इन क्रियाओं के परिणाम स्वरूप अनेक कीटाणु और जीवों का नाश होता है। इस प्रकार गृहश्रमियों को पाप लगता है और इन पाप के प्रायश्चित के स्वरूप शास्त्रों ने 5 प्रकार के यज्ञ करने की आज्ञा दी है, अर्थात ब्रह्म यज्ञ अर्थात वेदाध्ययन, ब्रह्मा को अर्पण करना या वेद का अध्ययन करना। दूसरा है पितृ यज्ञ अर्थात पूर्वजों को दान। तीसरा देव यज्ञ अर्थात देवताओं को बलि। चौथा भूत यज्ञ अर्थात प्राणियों का दान। और पांचवा मनुष्य अर्थात अतिथि यज्ञ, मनुष्यों को दान। यदि वे कर्म विधि पूर्वक शास्त्रानुसार किए जाए तो चित्त शुद्ध होकर ज्ञान और आत्मानुभूति की प्राप्ति सुलभ हो जाती है। बाबा द्वार द्वार पर जाकर गृहश्रमियों को इस पवित्र कर्तव्य की स्मृति दिलाते रहते थे और वे लोग भाग्यशाली थे जिन्हें घर बैठे ही बाबा से शिक्षा ग्रहण करने का अवसर मिल जाता था। भक्तों के अनुभव। अब हम अन्य मनोरंजक विषयों का वर्णन करते हैं। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, जो मुझे भक्तिपूर्वक केवल एक पत्र, फूल या फल भी और जल ही अर्पण क्यों न करे, मैं उस पर शुद्ध अंतःकरण करने वाले भक्तों के द्वारा अर्पित की गई वस्तु को सहर्ष स्वीकार कर लेता हूँ। यदि भक्त सचमुच में श्री साईं बाबा को कुछ भेंट ही करना चाहते हैं और बाद में यदि उसे अर्पण करने की विस्मृति भी हो गई तो बाबा उसे या उसके मित्र द्वारा उस भेंट की स्मृति कराते हैं और भेंट करने के लिए कहते हैं। भेंट प्राप्त कर उसे आशीष देते थे। नीचे कुछ घटनाओं का वर्णन किया जाता है। तरखट कुटुंब, पिता और पुत्र। श्री रामचंद्र आत्माराम उपनाम बाबा साहेब तरखट पहले प्रार्थना समाजी थे, तथापि वे बाबा के परम भक्त थे। उनकी स्त्री और पुत्र तो बाबा के एकनिष्ठ भक्त थे। एक बार उन्होंने ऐसा निश्चय किया कि पुत्र व उसकी माँ ग्रीष्मकालीन छुट्टी शिरडी में ही व्यतीत करते, परंतु पुत्र बांद्रा छोड़ने को सहमत न हुआ। उसे भय था बाबा का पूजन घर में विधिपूर्वक ना हो सकेगा, क्योंकि पिताजी प्रार्थना समाजी है और संभव है कि वे साईं बाबा के पूजन आदि का उचित ध्यान न रख सके। परंतु पिता के आश्वासन देने पर ही पूजन यथाविधि होता रहेगा। माँ पुत्र के एक शुक्रवार की रात्रि में शिरडी को प्रस्थान कर दिया। दूसरे दिन शनिवार को श्रीमान तरखट ब्रह्म मुहूर्त में उठे और स्नान आदि कर पूजन प्रारंभ करने के पूर्व बाबा के समक्ष साष्टांग दंडवत करते हुए बोले, हे बाबा, मैं ठीक वैसा ही आपका पूजन करता रहूँगा जैसे कि मेरा पुत्र करता रहा है, परंतु कृपा करें इसे शारीरिक परिश्रम तक ही सीमित न रखना। ऐसा कर कर उन्होंने पूजन प्रारंभ किया। मिश्री का नैवेद्य अर्पित किया, जो दोपहर के भोजन के समय प्रसाद के रूप में वितरित कर दिया गया। इस दिन की संध्या तथा अगला दिन इतवार भी निर्विघ्न व्यतीत हो गया। सोमवार को उन्हें ऑफिस जाना था, परंतु वह दिन भी निर्विघ्न निकल गया। श्री तरखट ने इस प्रकार अपने जीवन में कभी पूजा न की थी। अपने हृदय में अति संतोष हुआ कि पुत्र को दिए गए वचन के अनुसार पूजा यथाक्रम संतोषपूर्वक चल रही है। अगले दिन मंगलवार को सदैव की भांति उन्होंने पूजन किया और ऑफिस चले गए। दोपहर को घर लौटने पर जब वे भोजन में बैठे तो थाली में प्रसाद ना देखकर उन्होंने अपने रसोइये से इस संबंध में प्रश्न किया। उसने बताया, आज भी इस स्मृतिवश में वे नैवेद्य अर्पण करना भूल गए। यह सुनकर वे तुरंत अपने आसन से उठे, बाबा को दंडवत प्रणाम कर क्षमा याचना करने लगे। बाबा से उचित पद प्रदर्शन करने तथा पूजन को केवल शारीरिक परिश्रम तक ही सीमित रखने के लिए उलाहना देने लगे। उन्होंने संपूर्ण घटना का विवरण अपने पुत्र को पत्र द्वारा सूचित किया। उसे प्रार्थना की कि वह पत्र बाबा के श्री चरणों में रखकर उनसे कहना कि वे इस अपराध के लिए क्षमा प्रार्थी हैं। यह घटना बांद्रा में लगभग दोपहर को हुई थी
और इसी समय शिरडी में जब दोपहर आरती प्रारंभ होने वाली थी कि बाबा ने श्रीमती तरखट से कहा, माँ, मैं कुछ भोजन पाने के विचार से तुम्हारे घर बांद्रा गया था। द्वार में ताला लगा देखकर मैंने किसी भी प्रकार से गृह में प्रवेश किया, परंतु वहाँ देखा कि भाऊ अर्थात श्री तरखट मेरे लिए कुछ खाने को नहीं रख कर गए हैं, अतः मैं भूखा ही लौट आया हूँ। किसी को भी बाबा के वचनों का अभिप्राय समझ में नहीं आया, परंतु उनका पुत्र जो कि समीप खड़ा हुआ था वह कुछ समझ में आया। बांद्रा में पूजन में कुछ तो त्रुटि हो गई है, इसलिए बाबा से लौटने की अनुमति मांगने लगा, परंतु बाबा ने आज्ञा न दी, वहीं पूजन करने का आदेश दिया। उनके पुत्र ने शिरडी में जो कुछ हुआ उसे पत्र में लिखकर पिता को भेज दिया और भविष्य में पूजन में सावधानी बरतने के लिए विनती की। दोनों पत्र डाक द्वारा दूसरे दिन दोनों पक्षों को मिले। क्या यह घटना आश्चर्यपूर्वक नहीं है? श्रीमती तरखट। एक समय श्रीमती तरखट ने 3 वस्तुएं अर्थात भरित यानी कि भुर्ता यानी मसाला मिश्रित भुना हुआ बैगन और दही, दूसरा काचार्या अर्थात बैगन के गोल टुकड़े घी में तले हुए, और पेड़ा मिठाई बाबा के लिए भेजी। बाबा ने उन्हें किसी प्रकार स्वीकार किया, इसे अब देखेंगे। बांद्रा के श्री रघुवीर भास्कर पुरंदरे बाबा के परम भक्त थे। एक समय वे शिरडी जा रहे थे। श्रीमती तरखट ने श्रीमती पुरंदरे को 2 बैगन दिए, उनसे प्रार्थना की कि शिरडी पहुंचने पर वे बैगन का भुर्ता और दूसरे का काचार्या बनाकर बाबा को भेंट कर दे। शिरडी पहुंचने पर श्रीमती पुरंदरे भुर्ता लेकर मस्जिद गई। बाबा उसी समय भोजन को ही बैठे थे। बाबा को वह भरता बड़ा स्वादिष्ट प्रतीत हुआ। इसका कारण उन्होंने थोड़ा थोड़ा सभी को वितरित कर दिया। इसके पश्चात ही बाबा ने काचार्या लाने को कहा। राधा कृष्ण माई के पास संदेश भेजा गया, बाबा काचार्या मांग रहे हैं। ये तो बड़े असमंजस में पड़ गई। अब क्या करना है? बैगन की तो अभी ऋतु ही नहीं है। अब समस्या उत्पन्न हुई कि बैगन किस प्रकार उपलब्ध हो। जब इस बात का पता लगाया गया भरता कौन लाया था, तब ज्ञात हुआ कि बैगन श्रीमती पुरंदरे लाई थी और उन्हें ही श्री काचार्या बनाने का कार्य सौंपा गया था। अब प्रत्येक को बाबा की इस पूछताछ का अभिप्राय विदित हो गया। सबको बाबा की सर्वज्ञता पर महान आश्चर्य हुआ। दिसंबर सन 1915 में श्री गोविंद बालाराम मानकर शिरडी जाकर अपने पिता की अंत्येष्टि करना चाहते थे। प्रस्थान करने से पूर्व श्रीमती तरखट से मिलने आए। श्रीमती तरखट बाबा के लिए कुछ भेंट शिरडी भेजना चाहती थी। उन्होंने पूरा घर छान डाला, केवल एक पेड़े के अतिरिक्त कुछ न मिला और वह पेड़ा भी अर्पित नैवेद्य था। बालक गोविंद राव ऐसे परिस्थिति को देखकर रोने लगा, परंतु फिर भी अति प्रेम के कारण वही पेड़ा बाबा के लिए भेज दिया। उन्हें पूर्ण विश्वास था बाबा उसे अवश्य स्वीकार कर लेंगे। शिरडी पहुंचने पर गोविंद मानकर बाबा के दर्शनार्थ गए, परंतु वहां पेड़ा ले जाना भूल गए। बाबा यह सब चुपचाप देखते रहे, परंतु जब पुनः संध्या का समय बिना पेड़ा लिए हुए वहां पहुँचे तो बाबा से शांत ना रह सके और उन्होंने पूछा कि तुम मेरे लिए क्या लाए हो? और उत्तर मिला, कुछ नहीं। बाबा ने पुनः प्रश्न किया। उसने वही उपयुक्त उत्तर फिर दोहरा दिया। अब बाबा ने स्पष्ट शब्दों में पूछा, क्या तुम्हें माँ अर्थात श्रीमती तरखट ने चलते हुए कुछ मिठाई नहीं दी थी? अब उसे विस्मृति हो आई और बहुत ही लज्जित हुआ। बाबा से क्षमा याचना करने लगा। वह शीघ्र दौड़कर वापस गया, पेड़ा लाकर बाबा के श्री सम्मुख रख दिया और बाबा ने तुरंत ही पेड़ा खा लिया। इस प्रकार श्रीमती तरखट की भेंट बाबा ने स्वीकार की और भक्त मुझ पर विश्वास करता है इसलिए मैं स्वीकार कर लेता हूँ। यह भगवत वचन सिद्ध हुआ। बाबा का संतोषपूर्वक भोजन। एक समय श्रीमती तरखट शिरडी आई हुई थी। दोपहर का भोजन प्रायः तैयार हो चुका था। थालियाँ परोसी जा रही थी और उसी समय वहाँ एक भूखा कुत्ता आया और भौंकने लगा।
श्रीमती थरकट तुरंत उठी और उन्होंने रोटी का एक टुकड़ा कुत्ते के समक्ष डाल दिया। कुत्ता बड़ी रुचि के साथ उसे खा लिया। संध्या के समय जब वे मस्जिद जाकर बैठी तो बाबा ने उनसे कहा, माँ, आज तुमने जो मुझे प्रेम से भोजन खिलाया, मेरी भूखी आत्मा को बड़ी सांत्वना मिली। तुम सदैव ऐसा ही करती रहो, तुम्हें कभी न कभी इसका उत्तम फल अवश्य प्राप्त होगा। इस मस्जिद में बैठकर मैं कभी असत्य नहीं बोलूँगा। सदैव मुझ पर ऐसा ही अनुग्रह करती रहो। पहले भूखों को भोजन कराओ, बाद में तुम भोजन किया करो। इसे अच्छी तरह ध्यान में रखो। बाबा के शब्दों का अर्थ उनकी समझ में न आया, इसलिए उन्होंने भी प्रश्न किया, भला मैं किस प्रकार भोजन करा सकती हूँ? मैं तो स्वयं दूसरों पर निर्भर हूँ और उन्हें दाम देकर भोजन प्राप्त करती हूँ। बाबा कहने लगे, उस रोटी को ग्रहण कर मेरा हृदय तृप्त हो गया और अभी तक मुझे डकारें आ रही है। भोजन करने से पूर्व तुमने जो कुत्ता देखा था और जिसे तुमने रोटी का टुकड़ा दिया था, वह यथार्थ में मेरा ही स्वरूप था। इसी प्रकार अन्य प्राणी, बिल्ली, सूअर, मक्खी, गाय आदि के स्वरूप मैं ही हूँ। मैं ही उनके आकारों में डोल रहा हूँ। जो इन सब प्राणियों में मेरा दर्शन करता है वह मुझे अत्यंत प्रिय है। इसमें द्वैत या भेदभाव भूलकर तुम मेरी नित्य सेवा किया करो। इस अमृत तुल्य उपदेश को ग्रहण कर वे द्रवित हो गई। उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी, गला रुंध गया, उनके हर्ष का परवान न रहा। शिक्षा, समस्त प्राणियों में ईश्वर दर्शन करो, यही इस अध्याय की शिक्षा है। उपनिषद, गीता, भागवत का भी यही उपदेश कि ईश्वरास्यमिदं सर्वम, सब प्राणियों में ईश्वर का वास है, इसका प्रत्यक्ष अनुभव करो। अध्याय के अंत में बतलाई गई घटना तथा अन्य घटनाएं जिसका लिखना अभी शेष है, स्वयं बाबा ने प्रत्यक्ष उदाहरण प्रस्तुत कर दिखाया कि किस प्रकार उपनिषदों की शिक्षा को आचरण में लाना चाहिए। इस प्रकार साईं बाबा भी शास्त्र ग्रंथों की शिक्षा दिया करते थे। इस प्रकार यह अध्याय संपूर्ण होता है। श्री सद्गुरु साईनाथ अर्पणमस्तु। शुभम भवतु। मैं श्री साईं बाबा से यह प्रार्थना करती हूँ कि जो कोई भी भक्त श्री साई सच्चित का पठन, मनन, श्रवण करे, उस पर अपनी कृपा बनाए के रखे, उसे जीवन में भक्ति एवं प्रेम प्रदान करे। और जो भी व्यक्ति जिस भी मनोकामना से साई सच्चित का अध्ययन कर रहा है, कृपया उनकी मनोकामनाएं को संपूर्ण करें। अब हम अध्याय 10 की ओर बढ़ते हैं। अध्याय 10 में श्री साईं बाबा का रहन सहन और शहनपटिया, शिरडी में निवास, उनके उपदेश, उनकी विनयशीलता, नानावली और सुगम पथ के विषय में वर्णन किया गया है। प्रारंभ। श्री साईं बाबा का सदा ही प्रेम पूर्वक स्मरण करो, क्योंकि सदैव दूसरों के कल्याण तत्पर और आत्मालीन रहते थे। उनका स्मरण करना जीवन और मृत्यु की पहेली को हल करना है। साधनाओं में यह अति श्रेष्ठ और सरल साधना है, क्योंकि इनमें कोई द्रव्य व्यय नहीं होता। केवल मामूली परिश्रम से ही भविष्य नितांत फलदायक हो जाता है। जब तक इंद्रियां बलिष्ठ हैं, क्षण इस साधना को आचरण में लाना चाहिए। अन्य सब देवी देवता तो भ्रमित करने वाले हैं, केवल गुरु ही ईश्वर हैं। हमें उनके पवित्र चरण कमल में श्रद्धा रखनी चाहिए। वे तो हर इंसान के भाग्य विधाता प्रेम में प्रभु हैं। जो अनन्य भाव से अपने गुरु की सेवा करेंगे, वे भवसागर से निश्चय ही मुक्ति को प्राप्त होंगे। न्याय अथवा मीमांसा और दर्शन शास्त्र पढ़ने की भी कोई आवश्यकता नहीं। जिस प्रकार नदी समुद्र पार करते समय नाविक पर विश्वास रखते हैं, इसी प्रकार विश्वास हमें भवसागर से प्राप्त होने के लिए अपने सद्गुरु पर करना चाहिए। सद्गुरु तो केवल भक्तों की भक्ति की भाव की ओर ही देखकर उन्हें ज्ञान और परमानंद की प्राप्ति करा देते हैं। गत अध्याय में बाबा की भिक्षावृत्ति, भक्तों के अनुभव, अन्य विषयों का वर्णन किया गया है। अब पाठकगण जाने कि श्री साईं बाबा किस प्रकार रहते, शयन करते और शिक्षा प्रदान करते थे। बाबा का विचित्र विस्तार। पहले हम यह देखेंगे कि बाबा किस प्रकार शयन किया करते थे। श्री नाना साहेब डेंगले एक 4 हाथ लंबा और एक हथेली चौड़ा लकड़ी का एक तख्ता श्री साईं बाबा के शयन हेतु लाए। तख्ता
कहीं नीचे रखकर उस पर सोते। ऐसा न कर बाबा ने पुरानी चिंदियों से मस्जिद की बल्ली से उसे झूले के समान बांधकर उस पर शयन करना प्रारंभ किया। चिंदियों के बिल्कुल पतले और कमज़ोर होने के कारण लोगों को झूला बनाना एक पहेली सा बन गया। चिंदियों तो केवल तख्ते का भार भी वहन नहीं कर सकती थी, फिर वे बाबा के शरीर का भार किस प्रकार वहन कर सकेंगी। किस प्रकार भी हो यह राम ही जाने, परंतु यह तो बाबा की एक लीला थी कि फटी चिंदियाँ तख्ते बाबा का भार संभाल रही थी। बाबा को तख्ते पर बैठे या शयन करते हुए देखना देवताओं को भी दुर्लभ दृश्य था। सब आश्चर्यचकित थे। बाबा किस प्रकार तख्ते में चढ़ते होंगे, किस प्रकार नीचे उतरते होंगे। कौतूहलवश लोग इस रहस्य उद्घाटन के हेतु दृष्टि लगाए रहते थे, परंतु यह समझने में कोई भी सफल ना हो सका कि इस रहस्य को जानने के लिए भीड़ उत्तरोत्तर बढ़ने लगी। इस कारण बाबा ने एक दिन तख्ता तोड़कर बाहर फेंक दिया। यद्यपि बाबा को अष्टसिद्धियाँ प्राप्त थी, परंतु कभी उन्होंने उसका प्रयोग नहीं किया, ना कभी उनकी ऐसी इच्छा हुई। वे तो स्वतः ही स्वाभाविक रूप से पूर्णता प्राप्त होने के कारण उनके पास आ गई थी। ब्रह्मा का सगुण अवतार। बाह्य दृष्टि से श्री साईं बाबा 3.5 हाथ लंबे एक सामान्य पुरुष थे, फिर भी प्रत्येक के हृदय में विराजमान थे। अंदर से वे आसक्ति रहित और स्थिर थे, परंतु बाहर से जन कल्याण के लिए सदैव चिंतित रहते थे। अंदर वे संपूर्ण रूप से निस्वार्थी थे। भक्तों के निमित्त उनके हृदय में परम शांति विराजमान थी, परंतु बाहर से वे अशांत प्रतीत होते थे। वे भीतर से ब्रह्मज्ञानी, परंतु बाहर से संसार में उलझे हुए दिखाई पड़ते थे। वे कभी प्रेम दृष्टि से देखते तो कभी पत्थर मारते, कभी गालियाँ देते, कभी हृदय से लगाते थे। वे गंभीर, शांत और सहनशील थे। वे सदा दृढ़ और आत्मालीन रहते थे और अपने भक्तों का सदैव उचित ध्यान रखते थे। वे सदा एक आसन पर ही विराजमान रहते थे। कभी कभी यात्रा को नहीं निकले। उनका दंड एक छोटी सी लकड़ी थी, जिसे वे सदैव अपने पास संभाल कर रखते थे। विचार शून्य होने के कारण वे शांत थे। उन्होंने कंचन और कीर्ति की कभी चिंता ही नहीं की तथा सदा ही भिक्षावृत्ति द्वारा निर्वाह करते रहे। उनका जीवन किस प्रकार था, अल्लाह मालिक सदैव उनके होठों पर रहता था। उनके भक्तों पर विशेष और अटूट प्रेम था। वे आत्मज्ञान की खान और परम दिव्य स्वरूप थे। श्री साईं बाबा का दिव्य स्वरूप इस तरह का था, एक अपरिमित अनंत सत्य अपरिवर्तन सिद्धांत, जिसके अंतर्गत यह सारा विश्व है, श्री साईं बाबा में आविर्भूत हुआ था। यह अमूल्य निधि केवल सत्व गुण संपन्न भाग्यशाली भक्तों को ही प्राप्त हुई। जिन्होंने श्री साईं बाबा को केवल मनुष्य या समान पुरुष समझा या समझते हैं, वे यथार्थ में अभागे थे। यह है श्री साईं बाबा के माता पिता, उनकी जन्म तिथि का ठीक ठाक किसी को भी पता नहीं है। जो भी शिरडी में निवास के द्वारा इनका अनुमान लगाया जा सकता था। जब पहले बाबा शिरडी में आए तो उस समय उनकी आयु केवल 16 वर्ष की थी। वे शिरडी में 30 वर्ष तक रहने के बाद कुछ समय के लिए अंतर ध्यान हो गए। कुछ काल के उपरांत वे औरंगाबाद के समीप प्रकट हुए। चांद पाटिल बारात के साथ पुनः शिरडी पधारे। इस समय उनकी आयु 20 वर्ष की थी। लगातार 60 वर्षों तक शिरडी में वास किया। सन 1818 में उन्होंने महासमाधि ग्रहण की तथा इन तथ्यों के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि उनकी जन्म तिथि सन 1838 के लगभग थी। बाबा का ध्येय और उपदेश 17वीं शताब्दी अर्थात 1608 से लेकर 1681 में संत रामदास प्रकट हुए और उन्होंने यवनों से गायों और ब्राह्मणों की रक्षा करने का कार्य सफलतापूर्वक किया। परंतु 2 शताब्दी व्यतीत हो जाने के बाद हिंदू और मुसलमानों में वैमनस्य बढ़ गया। इसे दूर करने के लिए ही श्री साईं बाबा प्रकट हुए। इनका सभी के लिए यही उपदेश था कि राम जो कि हिंदुओं के भगवान है और रहीम जो कि मुसलमान के खुदा है, एक ही है, इनमें किंचित मात्र भी भेद नहीं है। फिर तुम उनके अनुयायी पृथक पृथक रहकर झगड़ते क्यों हो? अज्ञानी बालकों, दोनों जातियाँ एकता साध कर एक साथ मिलजुल कर रहो, शांत चित्त से रहो और इस प्रकार राष्ट्रीय एकता का ध्येय
प्राप्त करो। कलह विवाद व्यर्थ है, इसलिए ना झगड़ो, ना परस्पर प्राणघातक बनो। सदैव अपने हित और कल्याणार्थ विचार करो। श्री हरि तुम्हारी रक्षा अवश्य करेंगे। योग, वैराग्य, तप, ज्ञान आदि ईश्वर के समीप पहुँचने के मार्ग है। यदि तुम किसी तरह सफल साधक नहीं बन सकते हो तो तुम्हारा जन्म व्यर्थ है। तुम्हारी कोई कितनी भी निंदा क्यों न करे, तुम उसका प्रतिकार ना करो। यदि कोई शुभ कर्म करने की इच्छा है तो सदैव दूसरों की भलाई करो। संक्षेप में यही श्री साईं बाबा का उपदेश है। उपयुक्त कथनानुसार आचरण करने से भौतिक आध्यात्मिक दोनों ही क्षेत्रों में तुम्हारी प्रगति होगी। सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज। गुरु तो अनेक है। कुछ गुरु ऐसे हैं जो द्वार द्वार हाथ में वीणा और करताल लिए अपनी धार्मिकता का प्रदर्शन करते फिरते हैं। वे शिष्यों के कानों में मंत्र फूंकते उनकी संपत्ति का शोषण करते हैं, फिर भी ईश्वर भक्ति और धार्मिकता का केवल ढोंग रचते हैं। वे वस्तुतः अपवित्र और धार्मिक होते हैं। श्री साईं बाबा ने धार्मिक निष्ठा प्रदर्शित करने का विचार कभी भी मन में नहीं किया। दैहिक बुद्धि उन्होंने किंचित मात्र भी छू न गई, और परंतु अपने भक्तों के लिए असीम प्रेम था। गुरु दो प्रकार के होते हैं, नियत और अनियत। अनियत गुरु के आदेशों में अपने उत्तम गुणों का विकास होता है तथा चित्त को शुद्धि होकर विवेक की वृद्धि होती है। वे भक्ति पथ पर लगा देते हैं, परंतु नियत गुरु की संगति मात्र से द्वैत बुद्धि का हाथ शीघ्र हो जाता है। गुरु और भी उनमें प्रकार के होते हैं जो भिन्न भिन्न प्रकार की सांसारिक शिक्षाएं प्रदान करते हैं, यथार्थ में हमें आत्म स्थित बनाकर इस भव सागर से पार उतार दें, वही सद्गुरु है। श्री साईं बाबा उसी कोटि के सद्गुरु थे। उसकी महान अवर्णनीय है जो भक्त बाबा के दर्शनार्थ आते, उनके प्रश्न करने के पूर्व ही बाबा उनके समस्त जीवन की त्रिकालिक घटनाओं का पूरा विवरण कर देते थे। उनके समस्त जीवन की त्रिकालिक घटनाओं का पूरा विवरण कर देते थे और वे समस्त भूतों में ईश्वर का दर्शन किया करते थे। मित्र और शत्रु दोनों एक समान थे। वे निस्वार्थी तथा दृढ़ थे। भाग्य दुर्भाग्य का उन पर कोई प्रभाव न था। वे कभी संशयग्रस्त नहीं हुए। देहधारी होकर भी उन्होंने देह की किंचित मात्र आसक्ति न थी। देह तो उनके लिए केवल एक आवरण मात्र था। यथार्थ में तो वे नित्य मुक्त थे। वे शिरडीवासी धन्य हैं जिन्होंने श्री साईं बाबा के ईश्वर रूप में उपासना की। सोते जागते खाते पीते वाड़े खेत तथा अन्य कार्य करते हुए भी वे लोग सदैव उनका स्मरण तथा गुणगान करते रहते। साईं बाबा के अतिरिक्त दूसरा कोई ईश्वर नहीं मानते थे। शिरडी की नारियों ने प्रेम की माधुरी का तो कहना ही क्या, वे बिल्कुल भोली भाली थी। उनका पवित्र प्रेम उन्हें ग्रामीण भाषा में भजन रचने की सदैव प्रेरणा देता रहता था। यद्यपि वे शिक्षित ना थी, परंतु उनके सरल भजनों में वास्तविकता काव्य की झलक थी। यह कोई विद्वता ना थी, वरन उनका एक सच्चा प्रेम ही उस प्रकार की कविता का प्रेरक था। कविता तो सच्चे प्रेम का प्रकट स्वरूप ही है, जिसमें चतुर श्रोतागण ही यथार्थ दर्शन और रसिकता का अनुभव करते हैं। बाबा की विनयशीलता। ऐसा कहते हैं कि भगवान में 6 प्रकार के विशेष गुण होते हैं। वह गुण है, पहला कीर्ति, दूसरा श्री, तीसरा वैराग्य, चौथा ज्ञान, पांचवा ऐश्वर्य और छठवां उदारता। श्री साईं बाबा में यह सब गुण विद्यमान थे। उन्होंने भक्तों की इच्छा पूर्ति के निमित्त सगुण अवतार धारण किया था। उनकी कृपा दया बड़ी ही विचित्र थी। भक्त हेतु वे अपने श्री मुख से ऐसे वचन कहते थे जिसका वर्णन करने का सरस्वती भी साहस ना कर सकती थी। उनमें से यहाँ पर एक रोचक नमूना दिया जाता है। बाबा अति विनम्रता से इस प्रकार बोलते, दासानुदास मैं तुम्हारा ऋणी हूँ। कैसी विनम्रता है। यद्यपि बाबा दृष्टि से बाबा विषय पदार्थों का उपभोग करते हुए प्रतीत होते थे, परंतु उन्हें किंचित मात्र भी गंध ना थी और ना ही उनके उपभोग का ज्ञान था। वे खाते अवश्य थे, परंतु उनके जिह्वा को कोई स्वाद न था। वे नेत्रों में देखते थे, परंतु दृश्य में उनकी कोई रुचि न थी। काम के संबंध में वे हनुमान सदृश अखंड ब्रह्मचारी थे। उन्हें किसी प्रकार की कोई आसक्ति न थी। वे शुद्ध चैतन्य स्वरूप थे।
जहाँ समस्त इच्छाएं, अहंकार, चेष्टाएं विश्राम पाती थी। संक्षेप में वे निस्वार्थ मुक्त पूर्ण ब्रह्म थे। इस कथन को समझने हेतु रोचक कथा का उदाहरण यहाँ दिया जा रहा है। नानावली। शिरडी में नानावली नाम का एक विचित्र और अनोखा व्यक्ति था। वह बाबा के सब कार्यों की देखभाल करता था। एक समय जब बाबा गादी पर विराजमान थे और वह उनके पास पहुंचा और वह स्वयं ही गादी पर बैठना चाहता था, इसलिए उसने बाबा को वहां से हटने को कहा। बाबा ने तुरंत गादी छोड़ दी। नानावली वहां विराजमान हो गया। थोड़े समय वहां बैठकर वह उठा और बाबा को अपना स्थान ग्रहण करने को कहा। बाबा पुनः आसन पर बैठ गए। यह देखकर नानावली उनके चरणों पर गिर पड़ा और इस प्रकार अनायास ही आज्ञा दिए जाने, वहाँ से उठाए जाने के कारण बाबा में किंचित मात्र भी अप्रसन्नता की झलक न थी। सुगम पथ संतों की कथाओं का श्रवण करना और उनका समागम। यद्यपि बाहर दृष्टि से श्री साईं बाबा का आचरण सामान्य पुरुषों के सदृश था, परंतु उनके कार्यों की उनकी असाधारण बुद्धिमत्ता और चतुराई स्पष्ट रूप से प्रतीत होती थी। उनके समस्त कर्मों की भलाई के निमित्त ही होते थे। उन्होंने कभी भी भक्तों को किसी आसन, प्राणायाम के नियम या उपासना का आदेश नहीं दिया, न उनके कानों में कोई मंत्र फूका। उनका तो सभी के लिए यही कहना था, चातुर्य त्याग कर सदैव साईं साईं का स्मरण करो। इस प्रकार आचरण करने से समस्त बंधन छूट जाएंगे, तुम्हें मुक्ति मिलेगी। पंचाग्नि, तप, त्याग, स्मरण, अष्टांग योग आदि का साध्य होना तो केवल ब्राह्मणों को ही संभव है। मन का कार्य विचार करना, बिना विचार किए वह एक क्षण भी नहीं रह सकता था। यदि तुम किसी विषय पर लगा दोगे तो वह उसी क्षण चिंतन कर लगेगा, और यदि गुरु को अर्पण कर दोगे तो वह गुरु के संबंध में ही चिंतन करता रहेगा। आप लोग बहुत ध्यानपूर्वक साईं की महानता और श्रेष्ठता का श्रवण कर चुके हैं। ये कथाएं सांसारिक भय को निर्मूल और आध्यात्मिक पथ पर आरूढ़ करती है। इसलिए इन कथाओं का हमेशा श्रवण मनन करने, आचरण में भी लाओ। सांसारिक कार्यों में लगे रहने पर भी अपना चित्त श्री साईं और उनकी कथाओं में लगाए रहो, तब तो यह निश्चित ही है कि वे अवश्य कृपा करेंगे। यह मार्ग अति सरल होने का पर भी क्या कारण है कि सब कोई इसका उल्लंघन नहीं करते। कारण केवल यही है कि इस कृपा के अभाववश लोगों में संत कथाएं श्रवण करने की रुचि उत्पन्न नहीं होती। केवल ईश्वर की कृपा से ही प्रत्येक कार्य सुचारू और सुंदर ढंग से चलता है। संतों की कथा श्रवण की संत समागम सदृश है। संत सानिध्य का अति महत्व अति महान है। उससे दैहिक बुद्धि, अहंकार, जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति हो जाती है। हृदय की समस्त ग्रंथियाँ खुल जाती है। ईश्वर से मिलन हो जाता है और चैतन्य घन स्वरूप है। विषयों में निश्चय ही विरक्ति पड़ती है। दुख और सुख में स्थिर रहने की शक्ति प्राप्त हो जाती है और आध्यात्मिक उन्नति सुलभ हो जाती है। यदि तुम कोई साधना जैसे कि नाम स्मरण, पूजन, भक्ति इत्यादि नहीं करते, परंतु अनन्य भाव से केवल संतों के ही शरणागत हो जाओ, तो वे आसानी से भवसागर से पार उतार देंगे। इसी कार्य के निमित्त संत विश्व में प्रकट होते हैं। पवित्र नदियाँ जैसे गंगा, यमुना, गोदावरी, कृष्ण, कावेरी आदि जो भी संसार के समस्त पापों को धोती है, वे भी सदैव इच्छा करती है कि कोई महात्मा अपने चरण स्पर्श से हमें पावन करे। ऐसा संतों का प्रभाव है। गत जन्मों के शुभ कर्म के फलस्वरूप श्री साईं चरणों की प्राप्ति संभव है। मैं श्री साईं के मोहक विनाशक चरणों का ध्यान कर अध्याय समाप्त करता हूँ। उनका स्वरूप कितना सुंदर और मनोहर है। मस्जिद के किनारे पर खड़े हुए वे सब भक्तों को उनके कल्याणार्थ उदय वितरण किया करते थे, जो इस विश्व को मिथ्या मानकर सदा आत्मानंद में निमग्न रहते थे। ऐसे सच्चिदानंद श्री साईं महाराज के चरण कमलों में मेरा बार बार नमस्कार है। इस प्रकार यह अध्याय संपूर्ण होता है। श्री साईं सद्गुरु साई नाथार्पणमस्तु। शुभम भवतु। मैं श्री साईं बाबा से यह प्रार्थना करती हूँ कि हे गुरुदेव, हम सभी पर कृपा करें, हम सभी को अपनी भक्ति प्रदान करें, अपना प्रेम प्रदान करें तथा साथ ही साथ
जो भी ईसाई सचेत का पठन मनन श्रवण करता है उस पर अमूल्य कृपा करें एवं जो भी जिस भी भावना से कामना से साई सचेत का पारायण कर रहा है उसकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। अब हम अध्याय 11 की ओर अग्रसर होते हैं। अध्याय 11 में सगुण ब्रह्मा की श्री साईं बाबा डॉक्टर पंडित द्वारा पूजन, हाजी सिद्दीकी फाल्के और तत्वों पर नियंत्रण का वर्णन है। इस अध्याय में हम श्री साईं बाबा के सगुण ब्रह्मा स्वरूप, उनका पूजन, तत्व नियंत्रण का वर्णन करेंगे। सगुण ब्रह्मा श्री साईं बाबा ब्रह्मा के दो स्वरूप हैं, निर्गुण और सगुण। निर्गुण निराकार है और सगुण साकार है। यद्यपि वे एक ही ब्रह्मा के दो रूप हैं, फिर भी किसी को निर्गुण किसी को सगुण उपासना में दिलचस्पी होती है। जैसा कि गीता के अध्याय 12 में वर्णन किया गया है, सगुण उपासना सरल और श्रेष्ठ है। मनुष्य स्वयं आकार, अर्थात शरीर, इंद्रिय आदि में है, इसलिए उसे सगुण की साकार उपासना स्वभावतः ही सरल है। जब तक कुछ काल तक सगुण ब्रह्मा की उपासना न की जाए तब तक प्रेम और भक्ति में वृद्धि नहीं होती। सगुण उपासना जैसे जैसे हमारी प्रगति होती जाती है वैसे ही हम निर्गुण ब्रह्मा की ओर अग्रसर होते जाते हैं। इसलिए सगुण उपासना से ही श्री गणेश करना उत्तम है। मूर्ति, वेदी, अग्नि, प्रकाश, सूर्य, जल, ब्राह्मण आदि शब्द उपासना की वस्तुएं होते हुए भी सद्गुरु ही इन सब में श्रेष्ठ है। श्री साईं का स्वरूप आंखों के सम्मुख लाओ, जो वैराग्य की प्रत्यक्ष मूर्ति है। अनन्य शरणागत भक्तों के आश्रय दाता है। उनके शब्दों में विश्वास लाना, आसन और उनके पूजन का संकल्प करना समस्त इच्छाओं का त्याग है। कोई भी साईं बाबा की गणना भगवत भक्त तथा महाभागवत अर्थात महाभक्त में करते थे या करते हैं, परंतु हम सब लोगों के लिए तो श्री साईं बाबा ईश्वर के अवतार हैं। वे अत्यंत क्षमाशील, शांत, सरल, संतुष्ट थे, जिसकी कोई उपमा नहीं दी जा सकती। यद्यपि वे शरीरधारी थे, पर यथार्थ में निर्गुण निराकार, अत्यंत अनंत, नित्य मुक्त थे। गंगा नदी समुद्र की ओर जाती हुई मार्ग में ग्रीष्म से व्यतीत अनेकों प्राणियों को शीतलता पहुंचाकर आनंदित करती, फसलों वृक्षों को जीवन दान देती, जिस प्रकार प्राणियों की क्षुधा शांत करती, इसी प्रकार श्री साईं संत जीवन व्यतीत करते हुए दूसरों को सांत्वना और सुख पहुंचाते थे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, संत ही मेरी आत्मा है, वे मेरे जीवित प्रतिमा और मेरी शुद्ध विशुद्ध रूप है। मैं स्वयं वही हूँ। ये अवर्णनीय शक्तियाँ या ईश्वर की शक्ति जो सच्चित आनंद है, शिरडी में साईं रूप में अवतीर्ण हुई है। श्रुति तैत्तिरीय उपनिषद में ब्रह्मा को आनंद कहा गया है। अभी तक यह विषय केवल पुस्तकों में पढ़ते और सुनते थे, परंतु भक्तगण ने शिरडी में इस प्रकार प्रत्यक्ष आनंद पा लिया है। बाबा सब आश्रयदाता थे, उन्हें किसी प्रकार की सहायता की आवश्यकता न थी। उनके बैठने के लिए भक्तगण एक मुलायम आसन और बड़ा तकिया लगा देते थे। बाबा भक्तों के भाव का आदर करते और इच्छा अनुसार पूजन आदि करने देने में किसी प्रकार की आपत्ति नहीं करते थे। कोई इत्र चंदन लगाते, कोई सुपारी, पान या अन्य वस्तु भेंट करते थे, कोई नैवेद्य अर्पित करते। यद्यपि ऐसा जान पड़ता था कि उनका निवास स्थान शिरडी में ही है, परंतु वे तो सर्वव्यापक थे। इसका भक्तों ने नित्य प्रति अनुभव किया। ऐसे सर्वव्यापक गुरुदेव के चरणों में मेरा बार बार नमस्कार है। डॉक्टर पंडित की भक्ति। एक बार श्री तात्यानुलकर के मित्र डॉक्टर पंडित बाबा के दर्शनार्थ शिरडी पधारे। बाबा को प्रणाम कर वे मस्जिद में कुछ देर तक बैठे। बाबा ने उन्हें श्री दादा भट्ट केलकर के पास भेजा, जहाँ पर उनका स्वागत हुआ। फिर दादा भट्ट और डॉक्टर पंडित एक साथ पूजन में मस्जिद पहुँचे। दादा भट्ट ने बाबा का पूजन किया। बाबा का पूजन तो प्राय सभी किया करते थे, परंतु अभी तक उनके शुभ मस्तक पर चंदन लगाने का किसी ने साहस नहीं किया। केवल एक महालसा पति ही उनके गले में चंदन लगाया करते थे। डॉक्टर पंडित ने पूजन की थाली से चंदन के बाबा के मस्तक पर त्रिपुंड लगाया। लोगों ने महान आश्चर्य से देखा। बाबा ने एक शब्द भी नहीं कहा। संध्या समय दादा भट्ट ने उनसे पूछा, क्या कारण है कि आप दूसरों को मस्तक पर चंदन लगाने नहीं देते? परंतु डॉक्टर पंडित को आपने कुछ नहीं कहा। बाबा कहने लगे,
डॉक्टर पंडित ने मुझे अपने गुरु श्री रघुनाथ महाराज गोपेश्वर, जो कि काका पुराणिक नाम से प्रसिद्ध हैं, के ही समान समझा और अपने गुरु को वे जिस प्रकार चंदन लगाते थे वे उसी भावना से उन्होंने मुझे चंदन लगाया, तब मैं उन्हें कैसे रोक सकता था। पूछने पर डॉक्टर पंडित ने दादा भट्ट से कहा, मैंने बाबा को अपने गुरु काका पुराणिक के नाम से जानकर ही त्रिपुंडाकार में चंदन लगाया, जिस प्रकार मैं अपने गुरु को सदैव लगाया करता था। यद्यपि बाबा भक्तों को उनकी इच्छानुसार पूजन करने देते थे, परंतु कभी कभी तो उनका व्यवहार विचित्र हो जाया करता था। जब कभी वे पूजन की थाली फेंककर रौद्र अवतार धारण कर लेते, जब उनके समीप जाने का साहस किसी को न हो सकता था। कभी वे भक्तों को झिड़कते, कभी मोम से नरम होकर शांति और क्षमा की मूर्ति से प्रतीत होते, कभी वे क्रोध अवस्था में कंपायमान हो जाते, उनके लाल नेत्र घूमने लगते थे तथा अंतःकरण में प्रेम और मातृ स्नेह का स्रोत बहा करता था। भक्तों को बुलाकर वे कहते थे, उन्हें तो कुछ ज्ञात ही नहीं, वे कब उन पर क्रोधित हुए। यदि यह संभव हो कि समुद्र नदियों को लौटा दे तो भक्तों के कल्याणार्थ की उपेक्षा भी कर सकते हैं। वे तो भक्तों के समीप ही रहते और जब भक्त उन्हें पुकारते तो वे तुरंत उपस्थित हो जाते। वे तो सदा भक्तों के प्रेम के भूखे हैं। हाजी सिद्दीकी फाल्के, यह कोई नहीं कह सकता था कि कब श्री साईं बाबा अपने भक्तों को अपना कृपा पात्र बना ले। यह उनकी इच्छा पर ही निर्भर था। हाजी सिद्दीकी फाल्के की कथा इसी का उदाहरण है। कल्याण निवासी एक यवन जिनका नाम हाजी सिद्दीकी फाल्के था, मक्का शरीफ हज करने के बाद शिरडी आए। वे चावड़ी पर उत्तर की ओर रहने लगे। सामने मस्जिद के खुले आंगन पे बैठा करते। बाबा उन्हें 9 माह मस्जिद में प्रविष्ट होने की आज्ञा न दी, न ही मस्जिद की सीढ़ी चढ़ने दी। फाल्के बहुत निराश हुए, कोई निर्णय न कर सके कौन सा उपाय काम मिले। लोगों ने उन्हें सलाह दी, आशा न त्यागे। सामा श्री साईं बाबा के अंतरंग भक्त हैं, तुम ही उनके द्वारा बाबा के पास पहुंचने का प्रयत्न करो। जिस प्रकार भगवान शंकर के पास पहुंचने के लिए नंदी के पास जाना आवश्यक होता है, उसी प्रकार बाबा के पास जाने के लिए श्यामा तक पहुंचना चाहिए। फाल्के को यह विचार उचित प्रतीत हुआ। उन्होंने श्यामा से सहायता की प्रार्थना की। श्यामा ने भी आश्वासन दे दिया। अवसर पाकर वे बाबा के इस प्रकार बोले, बाबा आप उस बूढ़े हाजी को मस्जिद में किस कारण नहीं आने देते? अनेक भक्त शिक्षापूर्वक अपने दर्शन को आया जाया करते हैं, कम से कम एक बार तो उसे आशीष दो। बाबा बोले, श्यामा तुम अभी नादान हो। यदि फकीर अर्थात अल्लाह नहीं आने देता तो मैं क्या करूं? उनकी कृपा के बिना कोई मस्जिद की सीढ़ी नहीं चढ़ सकता। अच्छा तुम उससे पूछाओ, क्या वह 12वीं कुएं की निचली पगडंडी पर आने को सहमत है? श्यामा स्वीकारात्मक उत्तर लेकर पहुँचे। फिर बाबा ने पुनः उससे कहा कि उससे पूछ कर आओ, क्या तुम मुझे 4 किस्तों में 40,000 रुपये देने को तैयार हो? फिर श्यामा उत्तर लेकर लौटे, आप कहे तो मैं 40 लाख रुपए देने को तैयार हूँ। मैं मस्जिद में एक बकरा हलाल करने वाला हूँ। उससे पूछो क्या रुचिकर होगा, बकरा का मांस, नात, अंडकोश? श्यामा यह उत्तर लेकर लौटे, यदि बाबा के भोजन से एक ग्रास भी मिल जाए तो हाजी अपने आप को सौभाग्यशाली समझेगा। यह उत्तर पाकर बाबा उत्तेजित हो गए। उन्होंने अपने हाथ से मिट्टी का बर्तन, पानी का गागर जो है उसे उठाकर फेंक दिया। कफनी उठाए और सीधे हाजी के पास पहुँचे। वे उससे कहने लगे, व्यर्थ ही नमाज क्यों पढ़ते हो? अपनी श्रेष्ठता का प्रदर्शन क्यों करते हो? यह वृद्ध हाजियों के समान वेशभूषा तुमने क्यों धारण की है? क्या तुम कुरान शरीफ का इसी प्रकार पाठन करते हो? तुम्हें अपने मक्का हज का अभिमान हो गया है, परंतु तुम मुझसे अनभिज्ञ हो। इस प्रकार की डांट सुनकर हाजी घबरा गया, मस्जिद की ओर लौट आया। कुछ आमों की टोकरियाँ खरीदकर हाजी के पास बाबा ने भेज दी। इस प्रकार हाजी को बहुत डांट लगाई। वे स्वयं श्री हाजी के पास गए
और अपने पास से 55 रुपये निकाल कर हाजी को दिए। इसके बाद से ही बाबा हाजी से प्रेम करने लगे और अपने साथ भोजन के लिए बुलाने लगे। अब हाजी भी अपने इच्छा अनुसार मस्जिद में आने जाने लगा। कभी कभी बाबा उन्हें कुछ रुपए भी भेंट दे दिया करते। इस प्रकार हाजी बाबा के दरबार में सम्मिलित हो गए। बाबा का तत्वों पर नियंत्रण। बाबा के तत्व नियंत्रण की 2 घटनाओं के उल्लेख के साथ ही यह अध्याय समाप्त हो जाएगा। पहला है, एक बार संध्या के समय शिरडी में भयानक झंझावात आया। आकाश में घने बादल और काले बादल छाए हुए थे। पवन झकोर रहा था, बादल गरज रहे थे, बिजली चमक रही थी। मूसलाधार वर्षा प्रारंभ हो गई। जहाँ देखो वहाँ जल ही जल दृष्टिगोचर था। सब पशु पक्षी शिरडीवासी अधिक भयभीत होकर मस्जिद में एकत्रित हुए और शिरडी में तो देवियाँ अनेक थी परंतु शरणार्थ कोई न था। इसलिए सभी ने अपने भगवान श्री साईं से, जो भक्ति के ही भूखे थे, संकट निवारण करने की प्रार्थना करने लगे। बाबा को भी दया आ गई। वे बाहर निकल आए। मस्जिद के समीप खड़े होकर उन्हें बादलों की दृष्टि पर गरजते हुए शब्दों से कहा, बस शांत हो जाओ। कुछ समय बाद ही वर्षा का जोर कम हो गया और पवन की गति मंद हो गई। अभी आंधी शांत हो गई। आकाश में चंद्रदेव उदित हो गए। तब सब लोग अति प्रसन्न होकर अपने घर लौट आए। एक अन्य अवसर पर मध्याह्न के समय धूनी इतनी प्रचंड होकर चलने लगी कि उसकी लपटें ऊपर छत तक पहुंचने लगी। मस्जिद में बैठे हुए लोगों को समझ न आ रहा था कि वह क्या करे, कि जल डालकर अग्नि शांत कर दे या कोई अन्य उपाय काम में लाए। बाबा से पूछने का कोई भी साहस नहीं कर पा रहा था, परंतु बाबा शीघ्र ही परिस्थिति जान गए। उन्होंने अपना सटका उठाकर सामने के खंभे पर बलपूर्वक प्रहार किया। बोले, नीचे उतरो, शांत हो जाओ। सटके के प्रत्येक ठोकर पर लपटें कम होने लगी। कुछ मिनटों में धुनी शांत और यथापूर्वक हो गई। श्री साईं ईश्वर के अवतार है। जो उनके सामने नत होकर शरणागत होगा वह उस पर अवश्य कृपा करेंगे। जो भक्त इस अध्याय की कथाएं प्रतिदिन श्रद्धा और भक्तिपूर्वक पठन करेगा उसका दुखों से शीघ्र छुटकारा हो जाएगा। और केवल इतना ही नहीं, वरन उसे सदैव श्री साईं बाबा के चरणों का स्मरण बना रहेगा। अल्पकाल में ईश्वर दर्शन की प्राप्ति होगी। समस्त इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी। वह निष्काम बन जाएगा। इस प्रकार यह अध्याय संपूर्ण होता है। श्री सद्गुरु साईनाथ अर्पणमस्तु। शुभम भवतु। मैं बाबा से यह प्रार्थना करूंगी कि हे साईं गुरु जी, जो भी श्री साईं सच्चिद का पठन मनन श्रवण करेगा उस पर कृपा बनाओ। अपनी साईं भक्ति और प्रेम उसे प्रदान करो। साथ ही साथ जो भी भक्त जिस भी मनोकामना या उद्देश्य के साथ आपकी श्री साईं सच्चिद का अध्ययन कर रहे हैं उसकी कामना को संपूर्ण करो। इस प्रकार अब हम अध्याय 12 की ओर अग्रसर होते हैं और अध्याय 12 में काका महाजनी, धुमाल वकील, श्रीमती निमोड़कर, नासिक के मूल्य शास्त्री, एक डॉक्टर के द्वारा बाबा की लीला का अनुभव का वर्णन किया गया है। संतों का कार्य। इस अध्याय में हम बाबा किस प्रकार भक्तों से भेंट करते हैं और कैसा बर्ताव रखते हैं इसका वर्णन है। संतों का कार्य। हम देख चुके हैं कि ईश्वरीय अवतार का ध्येय साधु जनों का परित्राण और दुष्टों का संहार करना है, परंतु संतों का कार्य तो सर्वथा भिन्न है। संतों के लिए साधु और दुष्ट प्रायः एक ही समान होते हैं। यथार्थ में उन्हें दुष्कर्म करने वालों की प्रथम चिंता होती है। वे उन्हें उचित पथ पर लगा देते हैं। वे भवसागर के कष्टों को सीखने के लिए आगस्त्र के सदृश्य हैं और अज्ञान तथा अंधकार का नाश करने के लिए सूर्य के समान। संतों के समय संतों के हृदय में भगवान वासुदेव का निवास निकट रहता है और वे उनसे पृथक नहीं हैं। श्री साईं भी उसी कोटि में हैं। जो भी भक्तों के कल्याण के निमित्त अवतीर्ण हुए हैं वे ज्ञान ज्योति स्वरूप है। उनकी दिव्य आभा पूर्व है। उन्हें समस्त प्राणियों से समान प्रेम था। वे निष्काम तथा नित्य मुक्त थे। उनकी दृष्टि में शत्रु, मित्र, राजा, भिक्षुक सब एक समान थे। पाठकों, अब कृपया उनका यह श्रवण करें। भक्तों के लिए उन्होंने अपना दिव्य गुण समूह पूर्णतः प्रयोग किया।
सदैव उनकी सहायता के लिए तत्पर रहे। उनकी इच्छा के बिना कोई भी भक्त उनके पास नहीं पहुंच सकता था। यदि उनके शुभ कर्म उदित नहीं हुए हैं तो उन्हें बाबा की स्मृति कभी नहीं आई और ना ही उनकी लीलाएं उनके कानों तक पहुंच सकी। फिर बाबा के दर्शनों का विचार भी उन्हें कैसे आ सकता था। अनेक व्यक्तियों की श्री साईं बाबा के दर्शन करने की इच्छा होते हुए उन्हें बाबा की महासमाधि लेने तक कोई योग प्राप्त न हो सका। अतः ऐसे व्यक्ति जो दर्शन लाभ से वंचित हैं, यदि वे दर्शन श्रद्धापूर्वक साईं लीला का श्रवण करेंगे तो साईं दर्शन की इच्छा कुछ सीमा तक की तृप्त हो जाएगी। भाग्यवश यदि किसी को किसी प्रकार बाबा के दर्शन हो भी गए तो वहाँ अधिक ठहर न सका। इच्छा होते हुए भी केवल बाबा की आज्ञा तक वहाँ रुकना संभव था। आज्ञा होते ही स्थान छोड़ देना आवश्यक होता था। अतः यह सब उनकी सुभिक्षा पर ही अवलंबित था। काका महाजनी। एक समय काका महाजनी बम्बई से शिरडी पहुँचे। उनका विचार एक सप्ताह तक गोपाल अष्टमी की उत्सव सम्मिलित होने का था। दर्शन करने के बाद बाबा ने उनसे पूछा, तुम कब वापस जाओगे? उन्हें बाबा के इस प्रश्न पर आश्चर्य सा हुआ। उत्तर देना तो आवश्यक ही था, इसलिए उन्होंने कहा, जब बाबा आज्ञा दे। बाबा ने अगले दिन ही नहीं जाने को कहा। बाबा के शब्द कानून थे जिनका पालन करना नितांत आवश्यक था। काका महाजनी ने तुरंत ही प्रस्थान किया और जब वे बम्बई में ऑफिस में पहुंचे तो उन्होंने अपने सेठ की अति उत्सुकतापूर्वक प्रतीक्षा करते पाया। मुनीम के अचानक अस्वस्थ हो जाने के कारण काका की उपस्थिति अनिवार्य हो गई थी। सेठ ने शिरडी को पत्र काका के लिए भेजा था कि वह बम्बई के पते पर उनको वापस लौटा दिया गया। भाऊ साहेब धुमाल। अब एक विपरीत कथा सुनिए। एक बार भाऊ साहेब धुमाल एक मुकदमे के संबंध में निफाड़ के न्यायालय जा रहे थे। मार्ग में शिरडी में उतरे, उन्हें बाबा के दर्शन किए और तत्काल ही निफाड़ को प्रस्थान करने लगे, परंतु बाबा की स्वीकृति प्राप्त न हुई। उन्होंने उन्हें शिरडी में एक सप्ताह रोक लिया। इस बीच निफाड़ के न्यायाधीश उदर पीड़ा से ग्रस्त हो गए थे। इस कारण उनका मुकदमा अगले दिन के लिए बढ़ाया गया। एक सप्ताह बाद जब भाऊ साहेब को लौटने की अनुमति मिली, इस मामले की सुनवाई कई महीनों तक और 4 न्यायाधीशों के पास हुई। फलस्वरूप धुमाल ने मुकदमे में सफलता प्राप्त की और उनका मुवक्किल मामले में बरी हो गया। श्रीमती निमोड़कर। श्री नाना साहेब निमोड़कर, जो निमोड़कर के निवासी और अवैतनिक न्यायाधीश थे, शिरडी में अपनी पत्नी के साथ ठहरे हुए थे। निमोड़कर तथा उनकी पत्नी बहुत सा समय बाबा की सेवा और संगति में व्यतीत किया करते थे। एक बार ऐसा प्रसंग आया कि उनका पुत्र बेलापुर में रोग से ग्रसित हो गया। तब उसकी माता ने वहां जाकर अपने पुत्र या अन्य संबंधियों से मिलने तथा कुछ दिन व्यतीत करने का निश्चय किया, परंतु श्री नाना साहेब ने दूसरे दिन ही लौटकर आने को कहा। वे असमंजस में पड़ गई, अब क्या करना चाहिए, परंतु बाबा ने उनकी सहायता की। शिरडी से प्रस्थान करने के पूर्व वे बाबा के पास गई तो बाबा साठेवाड़ा के समीप नाना साहेब या अन्य लोगों के साथ खड़े हुए थे। उन्होंने जाकर चरण वंदना की, प्रस्थान करने की अनुमति मांगी। बाबा ने उनसे कहा, शीघ्र जाओ, घबराना नहीं। शांत चित्त से बेलापुर में 4 दिन सुखपूर्वक रहकर सब संबंधियों से मिलो और तब शिरडी आ जाना। बाबा के शब्द कितने सामायिक थे। श्री निमोड़कर की आज्ञा बाबा द्वारा रद्द हो गई। नासिक के मूले शास्त्री ज्योतिषी। नासिक के एक कर्मनिष्ठ अग्निहोत्र ब्राह्मण थे जिसका नाम मूले शास्त्री था। उन्होंने 6 शास्त्रों का अध्ययन किया था और ज्योतिष तथा सामुद्रिक शास्त्र में पारंगत थे। एक बार नागपुर के प्रसिद्ध करोड़पति श्री बापू साहेब बूटी भेंट करने के बाद अन्य सज्जन के समय बाबा के दर्शन करने हेतु मस्जिद में गए। बाबा ने फल बेचने वाले से अनेक प्रकार के फल या अन्य पदार्थ खरीदे और मस्जिद में उपस्थित लोगों को वितरित कर दिए। बाबा आम को इतनी चतुराई से चारों ओर से दबा देते थे और चूसकर संपूर्ण रस मुंह पर आ जाता। गुठली और छिलका तुरंत फेंक दिया जा सकता था। बाबा ने केले के छिलकों छिलकर भक्तों में बांट दिए और छिलके अपने पास रख लिए। हस्तरेखा विशारद होने के नाते मूले शास्त्री बाबा के हाथ का परीक्षण करने की प्रार्थना की, परंतु बाबा ने उनकी प्रार्थना पर कोई ध्यान न देकर उन्हें 4 केले दे दिए। इसके बाद सब लोग वाड़े लौट आए और अब मूले ने स्नान किया, पवित्र वस्त्र धारण कर अग्निहोत्र आदि कार्य में जुट गए। बाबा भी अपने नियमानुसार लेंडी रवाना हो गए। जाते जाते उन्होंने कहा, कुछ गेरू लाना, आज भगवा वस्त्र रखेंगे।
बाबा के शब्दों का अभिप्राय किसी को समझ न आया। कुछ समय पश्चात बाबा लौटे और अब मध्याह्न बेला की आरती की तैयारी प्रारंभ हो गई थी। बापू साहेब जोग ने मूले की आरती के साथ करने के लिए पूछा। उन्होंने उत्तर दिया कि वे संध्या के समय बाबा के दर्शन को जाएंगे। तब जोग अकेले ही चले गए। बाबा आसन ग्रहण करते हुए भक्त लोगों ने उनकी पूजा की, आरती प्रारंभ की। पापा ने कहा, उस नए ब्राह्मण को भी दक्षिणा लाओ। बूटी स्वयं दक्षिणा लेने गए और उन्होंने बाबा का संदेश मूल्य शास्त्र को सुनाया। वे बुरी तरह घबरा गए, सोचने लगे, मैं तो एक अग्निहोत्र ब्राह्मण हूँ, फिर मुझे दक्षिणा देना क्या उचित है। माना कि बाबा महान संत हैं, परंतु मैं तो उनका शिष्य नहीं हूँ। फिर भी सोचा कि जब बाबा सरीके महान संत दक्षिणा मांग रहे हैं और बूटी सरीके 1 करोड़पति लेने को आए हैं, तो वे अवहेलना कैसे कर सकते हैं। इसलिए वे अपने कृत्य को अधूरा छोड़कर तुरंत बूटी के साथ मस्जिद को गए। वे अपने को शुद्ध और पवित्र तथा मस्जिद को अपवित्र जानकर कुछ अंतर से खड़े हो गए। दूर से ही हाथ जोड़कर उन्होंने बाबा के ऊपर पुष्प फेंके। यकायक उन्होंने देखा बाबा के आसन पर उनके कैलाशवासी गुरु खोलप स्वामी विराजमान है और अपने गुरु को वहां देखकर महान आश्चर्य हुआ। कहीं यह स्वप्न तो नहीं? नहीं, यह स्वप्न नहीं है, मैं पूर्ण जागृत हूँ। परंतु जागृत होते हुए भी मेरे गुरु महाराज यहाँ कैसे आ पहुँचे? और कुछ समय तक उनके मुंह से एक शब्द भी ना निकला। उन्होंने अपने आप को चिकोटी काटी, पुनः विचार किया, परंतु वे निर्णय न कर सके कि कैलाशवासी गुरु खोलप स्वामी मस्जिद कैसे आ पहुँचे। फिर सब संदेह दूर कर वह आगे बढ़े, गुरु चरणों में गिरकर हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। दूसरे भक्त तो बाबा की आरती गा ही रहे थे, परंतु मूले शास्त्री अपने गुरु के नाम की गर्जना कर रहे थे। फिर सब जाति पाति, अहंकार, पवित्रता, अपवित्रता, कल्पना त्याग कर वे गुरु के श्री चरणों पर पुनः गिर पड़े। उन्होंने आंखें मूंद ली, परंतु खड़े होकर जब उन्होंने आंखें खोली तो बाबा को दक्षिणा मांगते हुए देखा। बाबा का आनंद स्वरूप, उनकी अनिर्वचनीय शक्ति देख मूले शास्त्री आत्मविस्तृत हो गए। उनके हर्ष का परवार न रहा। उनकी आंखें अश्रुपूरित होती प्रसन्नता के साथ नाच रही थी। उन्होंने बाबा को पुनः नमस्कार किया, दक्षिणा दी। मूले शास्त्री कहने लगे कि मेरे सब संशय दूर हो गए। आज मुझे अपने गुरु के दर्शन हुए। बाबा की अद्भुत लीला देखकर सब भक्त मूले शास्त्री दवित हो गए। गेरू लाओ, आज भगवा वस्त्र लगेंगे। बाबा ने इन शब्दों का अर्थ सबकी समझ में आ गया। ऐसी अद्भुत श्री साईं लीला थी। डॉक्टर, एक समय एक मामलतदार अपने एक डॉक्टर मित्र के साथ शिरडी पधारे। डॉक्टर कहना था कि मेरे इष्ट श्री राम है, मैं किसी यवन को मस्तक न नमाऊंगा। अतः वे शिरडी जाने में असहमत थे। मामलतदार ने समझाया, तुम्हें नमन करने को कोई बाध्य न करेगा, ना ही तुम ऐसा करने को कहेगा। अतः मेरे साथ चलो, आनंद रहेगा। वे शिरडी पहुँचे, बाबा के दर्शन को गए, परंतु डॉक्टर को ही सबसे आगे जाते देख, बाबा की प्रथम चरण वंदना करते देख सबको बड़ा विस्मय हुआ। लोगों ने डॉक्टर से अपना निश्चय बदलने और इस भांति एक यवन को दंडवत करने का कारण पूछा। डॉक्टर ने बतलाया, बाबा के स्थान पर उन्हें अपने प्रिय इष्ट श्री राम के दर्शन हुए, इसलिए उन्होंने बाबा को नमस्कार किया। और वे ऐसा कह ही रहते कि तभी श्री साईं बाबा का रूप उन्हें पुनः दिखाई देने लगा। वे आश्चर्यचकित हो गए कि क्या यह स्वप्न है, ये यवन कैसे हो सकता है। अरे यह तो पूर्ण योग अवतार है। दूसरे दिन से उन्होंने उपवास करना प्रारंभ कर दिया। उन्होंने प्रतिज्ञा की कि जब तक बाबा स्वयं बुलाकर आशीर्वाद नहीं देंगे तब तक मैं मस्जिद कदापि नहीं जाऊंगा। और इस प्रकार 3 दिन व्यतीत हो गए। चौथे दिन उनका एक इष्ट मित्र खानदेश शिरडी आया। वे दोनों मस्जिद बाबा के दर्शन गए। नमस्कार होने के बाद बाबा ने डॉक्टर से पूछा, आपको बुलाने का कष्ट किसने किया? आप यहाँ कैसे पधारे? इस प्रश्न सुनकर डॉक्टर द्रवित हो गए और उसी रात्रि को बाबा ने उन पर कृपा की। डॉक्टर को निद्रा में ही परम आनंद का अनुभव हुआ। वे अपने शहर लौट आए। 15 दिन तक वैसा ही अनुभव होता रहा। इस प्रकार उनकी साईं भक्ति कई गुना बढ़ गई। उपयुक्त कथाओं की शिक्षा विशेषतः मूल्य शास्त्री की यही है कि हमें अपने गुरु पर दृढ़ विश्वास होना चाहिए। अगले अध्याय में बाबा की अन्य लीलाओं का वर्णन होगा। इस प्रकार यह अध्याय समाप्त होता है। श्री सद्गुरु साईनाथ अर्पण मस्तु, शुभम भवतु। मैं बाबा से प्रार्थना करती हूँ, हे गुरुदेव,
जो भी साईं सच्चित का श्रवण मनन अध्ययन पठन पाठन करेगा, कृपया उस पर कृपा करो, उस पर अपना प्रेम और साईं भक्ति प्रदान करो। साथ ही साथ गुरुदेव, जो भी व्यक्ति जिस भी मनोकामना के साथ साईं सच्चित पढ़ते हैं, कृपया उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। अब हम अध्याय 13 की ओर अग्रसर होंगे और अध्याय 13 में अन्य कई लीलाओं के विषय में है। और साथ ही साथ मैं बता दूं, अध्याय 13 सप्ताह पारायण का द्वितीय विश्राम है। अध्याय 13 में अन्य कई लीलाएं, रोग निवारण, भीमाजी पाटिल, बाड़ा गणपत, धरपत दर्जी, बापू साहेब बूटी, आनंदी स्वामी, काका महाजनी, हरदा के दत्तों पंत का वर्णन किया गया है। माया की अभेद्य शक्ति। बाबा के शब्द सदैव संक्षिप्त, अर्थपूर्ण, गुण, विद्वतापूर्ण तथा समतोल रहते थे। वे सदा निश्चिंत और निर्भय रहते थे। उनका कथन था कि मैं फ़कीर हूँ, ना तो मेरी कोई स्त्री है, न घर द्वार, सब चिंताओं को त्याग कर मैंने एक ही स्थान पर रहता हूँ। फिर भी माया मुझे कष्ट पहुँचाती है। मैं स्वयं को तो भूल चुका हूँ, परंतु माया मुझे नहीं भूली है, क्योंकि वह मुझे अपने चक्रों में फंसा लेती रहती है। श्री हरि को यह माया ब्रह्मा आदि को भी नहीं छोड़ती। फिर मुत्सरी के फ़कीर का तो कहना ही क्या है, परंतु जो हरि की शरण लेंगे वे उनकी कृपा के माया जाल से मुक्त हो जाएंगे। इस प्रकार बाबा ने माया की शक्ति का परिचय दिया। भगवान श्री कृष्ण भागवत में उद्धव से कहते हैं कि संत मेरे जीवित स्वरूप हैं। बाबा का भी यही कहना है कि वे भाग्यशाली जिनके समस्त पाप नष्ट हो, वे ही मेरी उपासना और मेरी ओर अग्रसर हो सकेंगे। यदि केवल तुम साईं साईं का स्मरण करोगे तो मैं तुम्हें भवसागर से पार उतार दूंगा। इन शब्दों पर विश्वास करो, तुम्हें अवश्य लाभ होगा। मेरी पूजा के निमित्त कोई सामग्री अष्टांग योग की आवश्यकता नहीं है। मैं तो भक्ति में ही निवास करता हूँ। आगे देखिए, अनाश्रितों के आश्रयदाता साईं ने भक्तों के कल्याणार्थ क्या क्या किया। भीमा जी पाटिल, सत्य साईं व्रत, नारायण गांव, तालुका जुन्नर, जिला पूना के एक महान अनुभव भीमा जी पाटिल को सन 1909 में वक्षस्थल में एक भयंकर रोग हो गया, जो आगे चलकर क्षय रोग में परिणत हो गया। उन्होंने अनेक प्रकार की चिकित्सा की, परंतु कोई लाभ न हुआ। अंत में हताश होकर उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, हे नारायण, हे प्रभु, मुझ अनाथ की सहायता करो। यह तो सर्वविदित है कि हम सुखी रहते हैं तो भगवत को स्मरण नहीं करते, परंतु जो ही दुर्भाग्य घेर लेता है, दुर्दिन आ जाते हैं तो हमें भगवान की याद आती है। इसलिए भीमा जी ने भी ईश्वर को पुकारा, उन्हें विचार किया और यह कहा, जैसे कि हम सब जानते हैं कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे को होए। तो उन्हें विचार आया कि क्यों न साईं बाबा के परम भक्त श्री नाना साहेब चंदोरकर से इस विषय पर परामर्श लिया जाए। इसी हेतु उन्होंने अपनी स्थिति का पूर्ण विवरण सहित उनके पास लिख भेजी और उचित मार्गदर्शन हेतु प्रार्थना की। प्रत्युत्तर में श्री नाना साहेब ने लिख दिया, अब तो केवल एक ही उपाय शेष है, वह है साईं बाबा के चरणों की शरणागति। नाना साहेब के चरणों पर विश्वास कर उन्होंने शिरडी प्रस्थान की तैयारी की। उन्हें शिरडी में लाया गया और मस्जिद में ले जाकर लिटाया गया। श्री नाना साहेब श्यामा भी इसी समय वहीं उपस्थित थे। बाबा बोले, यह पूर्व जन्म के कर्मों का फल है, इस कारण मैं झंझट में नहीं पड़ना चाहता। यह सुनकर रोगी अत्यंत निराश होकर करुणापूर्वक स्वर में बोला, मैं बिल्कुल निस्सहाय हूँ, अंतिम आशा लेकर आपके श्री चरणों में आया हूँ। आपसे दया की भीख मांगता हूँ, दीनों के शरण मुझ पर दया करो। इस प्रार्थना से बाबा का हृदय दवित हुआ और बोले, अच्छा ठहरो, चिंता ना करो, मैं तुम्हारे दुखों का अंत शीघ्र होगा। कोई कितना भी दुखी और पीड़ित क्यों न हो, जैसे वो मस्जिद की सीढ़ियों पर पैर रखता है वो सुखी हो जाता है। मस्जिद का फ़कीर बहुत दयालु है और वह तुम्हारा रोग भी निर्मूल कर देगा। वह सब पर प्रेम और दया रखकर रक्षा करता है। रोगी को हर 5वें मिनट की खून की उल्टियाँ हुआ करती थी, परंतु बाबा के समक्ष उन्हें कोई भी उल्टी ना हुई। और जिस समय बाबा ने अपने श्रीमुख से आशा और दयापूर्ण शब्दों में उक्त उद्गार प्रकट किए, उसी समय रोग ने भी पलटा खाया। बाबा ने रोगी को भीमा बाई के घर ठहरने का कहा। यह स्थान इस प्रकार के रोगी को सुविधाजनक एवं स्वास्थ्यप्रद तो न था, फिर भी बाबा की आज्ञा कौन टाल सकता था।
वहाँ पर रहते हुए बाबा ने 2 सपने देखकर उसका रोग हरण कर दिया। पहले स्वप्न में रोगी ने देखा कि वह एक विद्यार्थी और शिक्षक के सामने कविता मुखाग्र न कर सकने पर दंड सम्मुख बेतों की मार से असहनीय कष्ट भोग रहा है। और दूसरे स्वप्न में उसने देखा कि कोई हृदय पर नीचे ऊपर नीचे पत्थर घुमा रहा है, जिससे उसे हृदय पर असहनीय पीड़ा हो रही है। स्वप्न में इस प्रकार कष्ट पाकर वह स्वस्थ हो गया, घर लौट आया और फिर वह कभी कभी शिरडी आता और साईं बाबा को दया का स्मरण कर साष्टांग प्रणाम करता। बाबा अपने भक्तों के किसी भी वस्तु से आशा न रखते, वे तो केवल स्मरण, दृढ़ निष्ठा, भक्ति के भूखे थे। महाराष्ट्र के लोग प्रतिपक्ष प्रतिमा सदैव सत्यनारायण का व्रत करते थे, परंतु अपने गांव पहुंचने पर भीमाजी पाटिल ने सत्यनारायण व्रत के स्थान पर एक नया ही व्रत सत्य साईं व्रत प्रारंभ कर दिया। बाला गणपत दर्जी एक दूसरा भक्त था जिसका नाम था बाला गणपत दर्जी। एक समय जीर्ण ज्वर से पीड़ित हुआ। उन्होंने सब प्रकार की दवाइयाँ काढ़े लिए, परंतु उसे कोई लाभ न हुआ। जब ज्वर तिल मात्र भी न घटा तो शिरडी दौड़े आए और बाबा के श्री चरणों की शरण ली। बाबा ने उन्हें विचित्र उपदेश दिया कि लक्ष्मी मंदिर के पास जाकर काले कुत्ते को थोड़ा सा दही और चावल खिलाओ। वे समझ न सके इस आदेश का पालन कैसे करना है। घर पहुंचकर चावल और दही लेकर लक्ष्मी मंदिर पहुंचे, जहां उन्हें काला कुत्ता पूंछ हिलाता हुआ दिखाई दिया। उन्होंने चावल और दही उस कुत्ते के सामने रख दिया और तुरंत खा गया। और इस चरित्र की विशेषता का वर्णन कैसे करूं कि उपयुक्त उपाय करने मात्र से ही बाला दर्जी का ज्वर हमेशा के लिए जाता रहा। बापू साहेब बूटी श्रीमान बापू साहेब बूटी एक बार अम्लपित्त के रोग से पीड़ित हुए। उनकी अलमारी में अनेक औषधियाँ थी, परंतु कोई भी गुणकारी ना हो रही थी। बापू साहेब अम्लपित्त के कारण अति दुर्बल हो गए थे। उनकी स्थिति अत्यंत गंभीर हो गई थी और अब वे मस्जिद में जाकर बाबा के दर्शन करने में भी असमर्थ थे। बाबा ने उन्हें बुलाकर अपने सम्मुख बिठाया और बोले, सावधान, अब तुम्हें दस्त न लगेंगे। अपनी उंगली उठाकर फिर कहने लगे, उल्टियाँ भी अवश्य रुक जाएंगी। बाबा ने ऐसी कृपा की, रोग समूल नष्ट हो गया। बूटी साहब पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गए। एक अन्य अवसर पर भी हैजे से पीड़ित हो गए, फलस्वरूप उनकी प्यास अधिक तीव्र हो गई। डॉक्टर पिल्ले ने हर तरह के उपचार किए, परंतु स्थिति न सुधरी। अंत में फिर बाबा के पास पहुँचे और उनसे तृषा रोग निवारण की औषधि की प्रार्थना की। उनकी प्रार्थना सुनकर बाबा ने मीठे दूध में उबला हुआ बादाम, अखरोट, पिस्ते का काढ़ा पिया और यह औषधि बता दी कि तुम मीठे दूध में उबला हुआ बादाम, अखरोट और पिस्ते का काढ़ा पियो। दूसरा, डॉक्टर या हकीम बाबा की बतलाई हुई इस औषधि को प्राण घातक समझता, परंतु बाबा की आज्ञा पालन करने से रोगनाशक सिद्ध हुई। आश्चर्य की बात है कि रोग समूल रूप से नष्ट हो गया। आलंदी के एक स्वामी बाबा के दर्शनार्थ शिरडी पधारे। उनकी कान में असहाय पीड़ा थी, जिसके कारण उन्हें एक पल भी विश्राम करना दुष्कर था। उनकी शल्य चिकित्सा भी हो चुकी थी, फिर भी स्थिति में कोई भी विशेष परिवर्तन न हुआ था। दर्द भी अधिक था और वे किन कर्तव्य विपूर्ण होकर वापस लौटने के लिए बाबा से अनुमति मांगने लगे। यह देखकर श्यामा ने बाबा से प्रार्थना की, स्वामी, कान में बहुत अधिक पीड़ा है, आप इन पर कृपा करो। बाबा आश्वासन देकर बोले, अल्लाह सब अच्छा करेगा। स्वामी जी पुनः वापस लौट गए और एक सप्ताह बाद उन्होंने शिरडी में पत्र भेजा। पीड़ा शांत हो गई, परंतु सूजन अभी भी पूर्ववत है। सूजन दूर हो जाएगा, इसके लिए वे शल्य चिकित्सा अर्थात ऑपरेशन कराने बम्बई गए। शल्य चिकित्सा विशेष सर्जन के जांच करने के बाद यह कहा गया, शल्य चिकित्सा की कोई आवश्यकता नहीं है। बाबा के शब्दों का गुणार्थ हम मूर्ख क्या समझे। काका महाजनी के नाम से एक अन्य भक्त को अतिसार की बीमारी हो गई। बाबा का सेवा क्रम कहीं टूट न जाए, इस कारण वे लोटा पानी में भरकर मस्जिद के कोने पर रख देते ताकि शंका होने पर शीघ्र बाहर जा सके। ईसाई बाबा को सर्वविदित हो गया, फिर भी काका ने बाबा को सूचना इसलिए नहीं दी कि वे रोगी से शीघ्र ही मुक्ति पा जाएंगे। मस्जिद में फर्श बनाने की स्वीकृति बाबा से प्राप्त हो चुकी थी, परंतु जब कार्य प्रारंभ हुआ तो बाबा क्रोधित हो गए, उत्तेजित होकर चिल्लाने लगे, जिससे भगदड़ मच गई और काका भी भागने लगे। जैसे ही वह भागे, बाबा ने उन्हें पकड़ लिया, अपने सामने बैठा लिया। इस गड़बड़ी में कोई आदमी मूंगफली की एक छोटी सी थैली वहाँ भूल गया। बाबा ने एक छोटी मूंगफली
अपने हाथ से निकाली, छील कर दाने को काका को खाने के लिए दे दिया। क्रोधित होना, मूंगफली छीलना, काका को खिलाना, यह सब कार्य एक साथ ही चलने लगा। स्वयं बाबा ने उनमें से कुछ मूंगफली खाई और जब थैली खाली हो गई तो बाबा ने काका से कहा कि मुझे प्यास लगी है, जाकर थोड़ा जल ले आओ। काका एक घड़ा पानी भर ले आए। दोनों उनमें से पानी पिए और फिर बाबा बोले, अब तुम्हारा अतिसार रोग दूर हो गया, तुम अपने फर्श के कार्य की देखभाल कर सकते हो। थोड़ी समय में ही भागे हुए लोग लौट आए। कार्य पुनः प्रारंभ हो गया। काका का रोग अब प्रायः दूर हो चुका था। इस कारण वे कार्य में संलग्न हो गए। क्या मूंगफली अतिसार रोग की औषधि है? इसका उत्तर कौन दे सकता है? वर्तमान चिकित्सा प्रणाली के अनुसार मूंगफली तो अतिसार में वृद्धि होती है, ना कि मुक्ति। इस विषय में सदैव बाबा के श्री वचन ही औषधि स्वरूप थे। हरदा के दत्तोपंत पंत। हरदा के एक सज्जन जिसका नाम श्री दत्तोपंत पंत था, 14 वर्ष से उदर रोग से पीड़ित थे। किसी भी औषधि से उन्हें लाभ ना हुआ। अचानक कहीं से बाबा की कीर्ति उनके कानों में पड़ी। उनकी दृष्टि मात्र से ही रोगी स्वस्थ हो जाते हैं, अतः वे भी भागकर शिरडी आए और बाबा के चरणों की शरण ली। बाबा ने प्रेम से दृष्टि से उनकी ओर देखा, आशीर्वाद देकर अपना वरद हस्त उनके मस्तक पर रखा, आशीष रखा, उदि प्राप्त कर वे स्वस्थ हो गए और भविष्य में उन्हें फिर कोई भी पीड़ा नहीं हुई। इसी तरीके से निम्नलिखित 3 चमत्कार इस अध्याय के अंत में टिप्पण में दिए गए हैं। माधुराव देशपांडे बवासीर रोग से पीड़ित थे। बाबा की आज्ञा अनुसार सोनामुखी का काढ़ा सेवन करने से वे निरोगी हो गए। 2 वर्ष पश्चात उन्हें पुनः वही पीड़ा उत्पन्न हुई तो बाबा से बिना परामर्श किए उसने उस काढ़े का सेवन करने लगे। परिणाम यह हुआ कि रोग अधिक बढ़ गया, परंतु बाद में बाबा की कृपा से शीघ्र ठीक हो गया। काका महाजनी के बड़े भाई गंगाधर पंत कुछ वर्षों से सदैव उदर पीड़ा बनी रहती थी। बाबा की कृति सुनकर वे शिरडी आए और आरोग्य प्राप्ति के लिए प्रार्थना करने लगे। बाबा ने उनके उदर को स्पर्श किया। अल्लाह अच्छा करेगा। इसके तुरंत पश्चात उनकी उदर पीड़ा नष्ट हो गई और वह पूर्णतः स्वस्थ हो गए। श्री नाना साहेब चंदोरकर को भी एक बार उदर पीड़ा होने लगी। वे दिन रात मछली के समान तड़पने लगे। डॉक्टर ने अनेक उपचार किए परंतु कोई परिणाम ना निकला। अंत में वे बाबा की शरण में आए और बाबा ने उन्हें घी के साथ बर्फी खाने की आज्ञा दी। इस औषधि के सेवन से वे पूर्णतः स्वस्थ हो गए। इन सब कथाओं से यही प्रतीत होता है कि सच्ची औषधि जिससे अनेक को स्वास्थ्य लाभ हुआ वह बाबा के केवल श्रीमुख से उच्चारित वचनों से ही उनकी कृपा का ही प्रभाव था। इस प्रकार यह अध्याय संपूर्ण होता है। श्री सद्गुरु साईनाथार्पण शुभम भवतु और साथ ही साथ सप्ताह पारायण का द्वितीय विश्राम भी यहाँ पर संपूर्ण होता है। मैं श्री साईं बाबा से यह प्रार्थना करती हूँ कि जो भी श्री साईं सच्चरित का पठन, मनन, श्रवण, वाचन करे, कृपया उन पर अपनी कृपा करें, साथ ही साथ उन्हें साईं भक्ति तथा प्रेम प्रदान करे। साथ ही बाबा यदि जो भी श्री साईं सचेत का जिस भी मनोकामना के लिए आपका पारायण कर रहा है, कृपया उस पर अपनी कृपा बनाए रखें, उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। ओम साई राम, जय साई राम।